तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बार परमात्मा को स्मरण करते हुए, गहरा सांस लेते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो सबको मेरा प्रणाम। और मैं स्वामी पुण्यदेव पिछले 11 दिनों से आपके साथ जुड़ा हूं और कोशिश यही है सभी हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक भाई बहन एवं एकल परिवार के जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं उनको योग, आयुर्वेद, स्वदेशी आदि विषयों में पारंगत किया जाए, जिससे कि इस समाज कल्याण के कार्य को जो भी भगवान आपके द्वारा हमारे द्वारा करा रहा है उसको और गति से हम आगे बढ़ा सकें। तो आज का जो विषय है, कल अंतिम दिन है एकल परिवार के भाई बहनों के लिए, क्योंकि शिविर का कल समापन भी है। और आज का विषय थोड़ा मैंने डिफरेंट टाइप का रखा है। थोड़ा यह कोशिश की गई है कि भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में कुछ परिचय कराया जाए। जब हम कहीं पे भी खड़े होते हैं, क्योंकि हम वैदिक सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक संस्कृति है वैदिक संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। तो इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम उस परंपरा में जीने वाले हैं। हर किसी को जैसे एक पुत्र होता है उसको अपने पिता का पता रहता है, पूरा हिसाब किताब, वैसे ही एक भारतीय सनातन संस्कृति में जन्म लेने के कारण हमें भारत का पूरा अध्ययन होना चाहिए। भारत क्या हुआ, कब से यह संसार बना, क्या हमारी मान्यताएं हैं। तो उसके बारे में थोड़ा एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है और आप पूरी एकाग्रता से जैसे सुनिएगा, कोई प्रश्न होगा तो उसमें आप प्रश्न भी कर पाएंगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हुए, भारत कब से शुरू हुआ, पूरा विश्व के बारे में भारतीय चिंतन क्या कहता है। तो सबको पता है विश्व की प्राचीनतम जो ग्रंथ है, इधर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। तो इतना तो हमें पता है कि पूरे विश्व में प्राचीनतम संस्कृतियों में कौन सी संस्कृति है? वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति को अगर हम मानने वाले हैं, क्या कर रहा है उसमें लाइए ना, इसके ऊपर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन, हाँ स्क्रीन आ रहा है ना? वेदो अखिलो धर्म मूलम लिखा हुआ आ रहा है, हाथ खड़ा कीजिए। जी जी। तो इसी की प्रेजेंटेशन आज मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई थी। क्या हो रहा पंकज, ये क्या कर रहा है? तो सबसे पहले पूरे संसार के बारे में जब भी हम चिंतन करते हैं, जब हम वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति की बात करेंगे, तो भारत के मूल में और विश्व के मूल में कौन है? वेद भगवान। क्योंकि संसार जब से शुरू हुआ है तब से वेद है। पहले लिखे नहीं जाते थे, लिखने का काम तो पिछले 3000 सालों के अंदर में हुआ। पहले श्रुति परंपरा हुआ करती थी। और आपको पता है पूरे विश्व में जितनी भी संस्कृतियां, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक गणना के अनुसार जो हमारे ऋषि मुनियों के शास्त्र मिलते हैं
और वैदिक प्रमाण मिलते हैं, वेदों के प्रमाण मिलते हैं, तो उसके अनुसार जो कैलकुलेशन है इस सृष्टि का 1,96,68,53,121 वर्ष यह चल रहा है, तो लगभग 2 अरब। और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, विज्ञान की मान्यता भी यही कहती है कि पूरा संसार कब से बना है, लगभग 2 अरब। जो पृथ्वी की आयु, सृष्टि की आयु, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, चाहे नासा के हों, चाहे अलग अलग अनुसंधान अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसियां हैं, उनका भी यही मानना है कि पूरे जो संसार की उत्पत्ति, जो उन्होंने कार्बन टेस्ट किए, अलग अलग टेस्ट करते रहते हैं वैज्ञानिक, तो वो भी कहते हैं कि पूरे धरती को जो बनी हुई जो स्थिति है, धरती का निर्माण हुआ लगभग 2 अरब बता रहे। और वैदिक संस्कृति में तो पहले से ही यह गणना है, जो सृष्टि संवत है। अभी तो भारत में ईसाइयों का कैलेंडर लगा है, तो हमको लगता है कि 2021 साल पुराना ही दुनिया है, क्योंकि ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि हम यहाँ पर सृष्टि संवत, विक्रम संवत आदि की गणना नहीं करते हैं, उसके अनुसार हमारे कैलेंडर नहीं है। तो सृष्टि संवत 1,96,68,53,121 वर्षीय और पुरानी यह दुनिया है। और आधुनिक में जो हमको बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार जो है लगभग 2021 साल वर्ष यह दुनिया है। लेकिन ये मैंने जैसे कि कहा, बहुत दुखद है हमारे लिए, क्योंकि स्कूली शिक्षा में हमको यही पढ़ाया जाता है कि दुनिया 121 वर्ष है। जब हम दुनिया ये कहेंगे कि 2021 वर्ष है, तो पिछले वाला कुछ नहीं है, फिर राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, और पीछे चाणक्य नहीं है, वो परंपराओं को मृत मान लोगे, समझ रहे ना। तो ये भी एक प्रकार का छल है भारत के लिए। भारत में क्योंकि एक गुलामी का दौर पड़ा, और फिर आजादी के बाद जो व्यवस्था भारतीय मानसा के अनुकूल नहीं बनी, उसके कारण हमको ऐसा लगता है कि 2021 वर्ष यह दुनिया है। ऐसा नहीं है, ये कैलेंडर झूठा है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। विश्व का कैलेंडर जो है सृष्टि संवत, जो वेदों की गणना के अनुसार है, 1,96,68,53,121 वर्ष, ये इसकी। तो सृष्टि में जो जब सृष्टि की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि 9 लाख वर्ष पहले श्री राम हुए, फिर 5200 साल पहले श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण के तो प्रमाण अभी भी हैं। आप अयोध्या में, मथुरा में जाते हैं, श्री राम के पुल अभी पता ही है आपको। जब जाते हैं आप दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जाते हैं, तो वहां पे पता ही है आपको, वहां पे पुल बनी है। बीच में उसको तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तोड़ने की भी कोशिश की, क्योंकि श्रीलंका से वो माल व्यापार, जो पानी के जहाज आते हैं, वो टकराते हैं, इसलिए उसको तोड़ने की कोशिश की थी। क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि ये पर्वत है, पहाड़ है, जबकि वो श्री जो है लंका को जो पुल बनी है, उसके प्रमाण अभी भी आपको पता ही है। लेकिन वो धरती के नीचे चले गया अभी। मैं तो स्वयं गया था वहां कन्याकुमारी, आप भी कभी जाएंगे दक्षिण भारत में जरूर देखिएगा, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। खैर, तो सनातन संस्कृति के बारे में मैं बोला। फिर अगले जन्म हुआ, यहूदी संस्कृति मिलती है। यहूदी जो भारत ने ही उनको अरबों के आक्रमण से जो शोषित वंचित को भारत ने ही उनको शरण दी थी। आज पिछले 1700-1800 साल पहले यहूदियों पर अत्याचार हुए यूरोप में, तो यहूदियों को भी शरण देने की स्थिति में, जैसे इजराइल अकेला यहूदी देश है, तो उस समय जो रोमन कट्टरपंथियों के द्वारा जो सताए गए जो यहूदी थे, उनको भी भारत ने ही शरण दी गुजरात में। और उनका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना आता है। फिर उसके बाद पारसी धर्म, पारसी भी खत्म, उनको भी भारत ने ही शरण दी। पारसी अभी भी गुजरात दक्षिण भारत में बहुत हैं, पारसी कम हैं बहुत, तो उनको भी 2600 साल पहले अरबों के आक्रमण से सताए गए, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा सताने के कारण उनको भी भारत ने ही शरण दी। तो उनके बाद जो वैदिक संस्कृति के बाद इन संस्कृतियों का प्रादुर्भाव संसार में हुआ है। फिर जो है जैन धर्म, आपको पता ही है, 2600 साल महावीर स्वामी पैदा हुए, वहां उनका आगमन हुआ। फिर बौद्ध धर्म 2500 चाणक्य काल के समांतर 150 साल इधर उधर ये बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। फिर ईसाई धर्म 2021 जो कैलेंडर विश्व में आपको पता ही है, तो ईसाई 2021 वर्ष ईसा मसीह को हो गए। फिर इसके बाद इस्लाम, इस्लाम तो और पुराना है, बहुत 1400 साल पहले मात्र ये आया है। तो ये भारत में ये जो आगमन हुआ 7वीं शताब्दी में, आपको पता ही है 700 ईस्वी में जो है ये अरबों ने आक्रमण किया भारत में। उससे थोड़ा पहले 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के केरल प्रांत में पहला जो चर्च बना है, जो चर्च बना वो आपका
थॉमस का चर्च पहला 4वीं शताब्दी में वहां पर आपका केरल में बना। तो ये आप समझिए इस चीज को मैं जो गणित बता रहा हूँ कि क्योंकि जितने भी भाई भारत में रहते हैं, चाहे आज कहें कि मैं हिंदू मुसलमान हूँ, कोई ईसाई हूँ कहता भी है, लेकिन उनके पूर्वज जब वो अपना डीएनए टेस्ट करें वो हमारे ही भाई बहन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्मांतरण के कारण, चाहे मुगलों ने किया, फिर ईसाइयों मिशनरियों ने किया, आज भी कर रहे हैं, तो उसके कारण जैसे बौद्ध हैं वो भी हिंदू ही हैं, जैन हैं वो भी हिंदू है, जितने भी मान्यताएं हैं हिंदू में, तो ये बात का शब्द है जो सनातन धर्म मान सकते हैं, क्योंकि हिंदू शब्द का भी इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। तो पुराना जो शब्द है वो सनातनी, गीता में भी सनातनी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सनातन, और वेदों में भी सनातनी आता है। तो सनातन संस्कृति से निकले हुए सारे भाई बहन, ठीक है। उसी को लाइए बेटे, चेंज क्यों कर दिया, बोला मैंने तो। भारत में तो फिर भी नहीं थी, भारत में तो कोई मान्यताएं थी नहीं। अगर आप पीछे रिकॉर्ड जाएंगे तो पूरे विश्व में जितने भी मान्यताएं हैं वो वैदिक संस्कृति से ही निकली हुई। तो ये मान्यताओं मैंने ये आपको डेस्कटॉप पे बताया। जैसे भारत में भी मैं पुनः, क्योंकि शायद आवाज कट हो गई थी, बताऊंगा कि भारत में भी आज में भी जो वैदिक सनातन संस्कृति से टूटकर अलग पंथ बनने हैं, जैसे इस्लाम बना,
हिंदुओं को तोड़ के बनाया गया। मुसलमान धर्म के साथ फिर ईसाई बने, वो हिंदू टूटे, बौद्ध बने, हिंदू टूटे, जैन बने, हिंदू टूटे, पारसी बने, हिंदू टूटे। आज के युग में भी, वर्तमान में भी जितने भी नए पंथ गढ़े जा रहे हैं वो वैदिक सनातन संस्कृतियों को तोड़कर, जैसे ईसा मसीह की संख्या आज बढ़ रही है तो वो धर्म परिवर्तन करा के, आदिवासी वनवासियों का धर्म परिवर्तन होता है, उसके कारण हिंदू टूटते हैं। तो ये जितने भी हैं, इसी में महर्षि मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी मान्यताओं के, सभी पंथों के मूल में कौन है? वेद है। तो वेद प्रथम किताब है, ये पूरा विश्व जगत मानता है, केवल भारत नहीं। यूनेस्को भी कहता है कि वेद सबके मूल में है। संसार की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? वेद। ये भारत भी मानता है, इटली भी मानता है, इजराइल भी, पूरे विश्व के 200 देशों के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी यही कहते हैं कि संसार की पहली किताब कौन है? वेद। उसमें भी ऋग्वेद पुराना, सबसे पुराना ऋग्वेद है ना। तो ये मान्यताएं पूरे वैदिक सनातन, इसलिए सबसे संस्कृतियों के मूल में किसको कहा जाता है? वैदिक संस्कृति। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट कीजिए। संसार की पुस्तकें, जैसे मैंने बोला, देखिए स्क्रीन पे आया है, वेदों में क्या है? ज्योतिष, गणित, रसायन विज्ञान। एक बात बताना चाहूंगा, ईश्वर का जब हम कहते हैं कि संसार की पहली किताब वेद है, तो वेदों में ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि और है ही नहीं। समझिए इस चीज को, क्योंकि ये तो बाद में पंथवाद में बने, कोई भी बने। तो वहां पर क्या है? ईश्वर का संविधान के अनुसार देखो भगवान ने क्या क्या दिया है हमारे लिए। ऋग्वेद दिया, 10 मंडपों में मंडल हैं, उसके 1028 श्लोक हैं, और श्लोकों के अंदर जो मंत्र गढ़े गए हैं 10,600 के आसपास। फिर जो है ऋग्वेद है, 40 अध्याय है, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ का ज्ञान, यज्ञ की विधियां आदि, यज्ञ, ये सारा आपका यजुर्वेद में आता है। फिर सामवेद में आपको पता ही है, पूरी संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गंधर्व विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? सामवेद से हुआ। तो ये फिर अथर्ववेद 20 अध्यायों में और 5,687 मंत्र हैं, 8 खंड हैं, जड़ी बूटी, आयुर्वेद, शास्त्र, सब ये संसार की उत्पत्ति के समय ही ये चीजें गढ़ी गई हैं भगवान के द्वारा। देखिए इसको समझे, ये क्या है? ये पूरे विश्व के लिए। यहाँ इन शास्त्रों में कहीं नहीं है तू हिंदू बन जा, तू मुसलमान बन जा, तू ईसाई बन जा, तू जैन बन जा, तेरा ये भगवान ठीक करेगा, तेरा ये भगवान ठीक करेगा। यहाँ तो सब सर्वे भवन सुखिनो की ये एक कल्पना जो है इन वेदों में है। और शास्त्र में कुछ न्यूनताएं हो सकती हैं, लेकिन वेदों में जब बात करेंगे तो कोई न्यूनता नहीं है। मान लो मैं उदाहरण दूं, क्योंकि गीता में आप कह सकते हो, महाभारत में कहते हो कि कुछ न्यूनता है, आप कहोगे भाई भगवान पांडवों ने जुआ क्यों खेला? प्रश्न उठा सकते हो, कर सकते हो, तो ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन वेदों पे नहीं आ सकता कि जुआ क्यों खेला। तो ये वेद इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम शास्त्रों में आता है। मनु महाराज भी यही कहते हैं, मनु स्मृति में सब धर्मों के मूल में वेद है। और वेद है ईश्वरीय वाणी इसलिए है क्योंकि प्रकृति के नियमों को संवर्धन, ग्लोबल वार्मिंग, अलग अलग जितने भी अभी खतरे हैं वो सारे संरक्षित करने का रास्ता कहां से जाता है? वेद। तो वेद क्या है? ज्ञान को कहा जाता है वेद। और वेद में क्या है? विज्ञान है, साइंस। मतलब सामवेद को अगर पूरे विश्व में ले जाएंगे, कौन उसको चैलेंज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मतलब सामवेद को, संगीत को कौन चैलेंज कर सकता है? ना ईसाई कर सकता है, ना हिंदू कर सकता है, ना बौद्ध कर सकता है, ना जैन कर सकता है। तो वो इसीलिए वो ईश्वरीय तत्व है उसमें, इसको समझने की चीज है। सामवेद को कौन चैलेंज करेगा? संगीत को कौन चैलेंज कर देगा? और ना संगीत सामवेद में मिलावट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऋचाएं एक दूसरे से संबद्ध हैं। अन्य शास्त्रों में मिलावट हो सकता है, देखिए यहाँ पर गीता में मिलावट हो सकता है, महाभारत में मिलावट कर सकते हैं, मनुस्मृति में कर सकते हैं, अलग अलग वैदिक ग्रंथों में मिलावट हो सकती है, इधर उधर अलग विदेशी आक्रांता क्योंकि रहे यहाँ पर, और अज्ञानता के कारण भी उसमें जोड़ तोड़ करा जा सकता है, लेकिन वेदों में मिलावट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सारे जो है ना एक तरह ऐसे बंधे हुए हैं श्लोक, तो वो बड़े बड़े, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसमें स्खलन नहीं हो सकता। ये उसकी प्रमाणिकता है। इसलिए ज्यादा भी जितने भी हैं वेद तब भी उतने थे, आज भी वही है ना। तो वेदों को कोई चैलेंज नहीं कर। तो 4 वेदों का मैंने वर्णन किया कि 4 वेदों में मुख्य रूप से क्या है।
देख लीजिए, वेदों में कहीं पूजा पाठ वगैरह, मंदिर, भगवान, ये राम ये कृष्ण कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तब उनका जन्म ही नहीं हुआ था, तब वो थे ही नहीं। क्योंकि राम खुद गुरुकुल में वेद पढ़ने गए, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में काहे के लिए गए, है ना, फिल्म देखने थोड़ा गए, दिन में रक्षा करने के लिए गए गुरुजनों की, यज्ञ की, और दिन में पढ़ाई करें, सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ के योग प्राणायाम करके अपना पढ़ाई करते। वही श्री कृष्ण कहाँ गए? संदीपनी ऋषि आश्रम में पढ़ाई करने गए। वैसे ही पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणा, जितने भी ऋषि मुनि हैं सब वेदों की पढ़ाई की। समझ में आई ना बात? आगे बढ़ते हैं, एक क्लास आगे बढ़ते हैं। तो वेदों के बाद उत्पत्ति किसकी हुई? उपनिषदों की। वेदों का व्याख्या सरल तरीके से उसको मानव कल्याण के लिए सहयोगी ग्रंथों के रूप में 11 उपनिषद, वैसे तो 100 से भी ज्यादा उपनिषद है, तो इनको मर्ज करके जो है ये उपनिषदों की रचना, ये भी अनादि है। कब लिखे गए कोई गणना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अनादि का गणना कर ही नहीं सकते। समझे? आप कह सकते हैं बाइबल इतने साल पहले लिखी गई, आप कह सकते हैं गीता इतने साल पहले लिखी गई, बोली गई, ये बोल सकते हैं, लेकिन वेदों के बारे में नहीं कर सकते। वो अनादि है, और अनादि वही होता है जो ईश्वर द्वारा कृत। समझिए इस चीज को, है ना? तो ये ऐसे ही फिर आगे जाके वेदों के उपांग बने, तो वो उपनिषद बने। उपनिषदों और 6 उपनिषदों के बाद कौन से लिखे गए? दर्शन। देख लीजिए, उपनिषदों के बाद कौन से हैं? दर्शन। दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मतलब न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम लिख रहे हैं। न्याय मतलब विश्व की जुडिशली सिस्टम। अब गौतम ऋषि हुए 5000 साल पहले, लगभग 4500 साल पहले जुडिशली सिस्टम गौतम ऋषि ने लिखा। जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं, लॉ, कानून, जज, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश जितने भी हैं विश्व में, और संस्कृतियां तो थी नहीं, और उनकी तो बात करो, भारत ही भारत है ना, वैदिक सनातन संस्कृति है। और तो सब जंगली लोग हैं, कहीं पर रहते भी होंगे बिना कपड़े, ऐसे जंगली कच्चा पानी ऐसे खा रहे थे सब। तो वेदों के उपांग उपनिषद, उपनिषदों के आगे 6 दर्शन। 6 दर्शन मतलब न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, जहां अणु, परमाणु, रसायन सारे विज्ञान है। पतंजलि योग दर्शन, योग दर्शन मतलब जिसकी क्लास भी हुई थी पीछे, योग दर्शन मनोविज्ञान की पहली किताब है। सारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं, सब कैलकुलेशन कर दिया महर्षि पतंजलि ने। ठीक है ना? और उसके उपांग जो है फिर इसके साथ रामायण, महाभारत और भगवत गीता। भगवत गीता 5000 साल पहले, और रामायण जो है पहले की ग्रंथ है रामायण, लेकिन लिखित में नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। 2500 साल पहले, क्योंकि पहले दिमाग बहुत तेज होता था, पहले लिखने का नहीं था। जो गुरु जी की कक्षा में गए, जैसे मेरे को सुना तो यहाँ आया सीधा, यहाँ आदान प्रदान, लिखने लिखने का कुछ नहीं था सिस्टम। आज से 2500-2600 साल पीछे जाएंगे तो लिखने का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वासनाएं नहीं थी, खान पान, रहन सहन, ब्रह्मचर्य, जीवन तो 400-400 साल रहते थे, 400 साल। भीष्म पितामह 400 साल, ऐसे इतनी उम्र होती थी, लंबाई बहुत होती थी। आदमी थट्टा इतना तगड़ा, जितनी हमारी जांग है उतना उससे मोटा तो हाथ होता था। इतने वह मतलब पराक्रमी और शांत इंसान, उम्र वगैरह तंदुरुस्त, खान पान रहन सहन, है ना, इतने ताकतवर होते थे। तो उस समय लिखने का, और बुद्धि बहुत ठीक, पकड़ पकड़ के शादी कराते थे। सब कोई हिमालय जाना चाहता था, आज पकड़ पकड़ के साधु बनाना पड़ता है। पकड़ पकड़ के साधु, आजा आजा तेरी शादी करते, नहीं 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 कहूंगा माता, नहीं करूंगा शादी, नहीं नहीं कर ले बेटा, नहीं 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 नहीं। फिर गुरुजी की कसम खिलाई जाती थी आश्रम से कि बेटा ये ब्रह्म तेरे को शादी करना है, संसार को आगे बढ़ाना है। नहीं तो लोगों की गति हिमालय की ओर होती थी, अध्यात्म की ओर होती थी, त्यागमयी जीवन जिया करते थे उस समय, है ना? तो ये परंपराएं। फिर नास्तिक ग्रंथ, इसके बाद भारत में जो आया तो नास्तिक ग्रंथ, चार्वाक दर्शन और बौद्ध जैन दर्शन। जब ये संस्कृतियां आई, ये पंथों का जन्म हुआ, तो ये शास्त्र भी यहाँ लिखे गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो ये आगे की परंपरा। ठीक है, आगे इसमें पुराण नहीं लिखा मैंने, पुराण भी हो गया, ये पुराण तो बाद की बात है। वेद से सृष्टि। अब वेदों में जब हम वेद 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 कह रहे हैं, तो हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति को हम मानने वाले हैं, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति को मानने वाले हैं, तो मान्यताएं क्या हैं वेदों के अनुसार? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा एक शॉर्टकट में, अगर आपको पढ़ने में आया है, तो ईश्वर का नाम ओम बताया गया है। अब वेदों में राम तो होगा नहीं, क्योंकि राम जी थे ही नहीं, क्योंकि राम खुद ही ओम का जप कर रहे थे, कृष्ण जी खुद ही
ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ओम के नाम का जप कर रहे हैं। तो तब तो कृष्ण नहीं थे, तब तो कृष्ण किसका जप कर रहे थे? ओम का जप कर रहे थे। राम किसका जप कर रहे थे? ओम का जप कर रहे थे। शिव जी किसका कर रहे थे? ओम। आपने देखा होगा जब पहाड़ों में शिव जी की फोटो देखते हैं, ऐसे मुद्रा में देखते हैं ना शिव जी को, तो क्या है मुद्रा? ओम का जप कर रहे हैं। तो ओम का नाम वेदों में आया है, क्योंकि और भगवान जो बाद में जितने जन्म जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, वो थे नहीं। तो वेदों में ओम ही ओम था। और आज भी जो मूल मान्यता है वो ओम का ही वर्णन करते हैं। हम योग करते हैं, ओम करते हैं, ओम ही करते हैं। तो यहाँ पर वेदों में आता है ओम, वेदों में ईश्वर का नाम बताया गया है। ठीक है। और गीता में भी बोल रहे हैं, आप भगवान राम को देखना, आप रामायण की मूल, क्योंकि रामायण रामचरितमानस तो ज्यादा पुरानी नहीं है, जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो रामायण बोली जाएगी, क्योंकि वो हजारों साल पुरानी है। रामायण तो ये रामचरितमानस तो पीछे लिखी गई 16वीं शताब्दी में, उसका ज्यादा इतिहास पुराना नहीं है। और जो मूल है वो रामायण है, और रामायण संस्कृत में है, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो उसमें भी आप जब वाल्मीकि जी की रामायण खोलेंगे और जो संवाद देखेंगे, जगह जगह पे ईश्वर का नाम ओम ही मिलेगा। गीता में भी आप जाएंगे, क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने गीता में? ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरम यह प्रयाति तजन हम स याति परमाम गतम्। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे अर्जुन, मरते समय जो ओम का नाम जप करेगा वो परम धाम को पाएगा। और महाभारत में जगह जगह ओम का ही वर्णन करोगे, पुराणों में जगह जगह पे बीच बीच में ओम का ही वर्णन आएगा, है ना। तो पूरे वैदिक संस्कृति का जो बोला गया ईश्वर का नाम ओम है वेदों में। आगे, ईश्वर द्वारा अमैथुनी सृष्टि की रचना। तो वेदों में जो वर्णन आता है, आप कहेंगे संसार कैसे बना? तो संसार पहले अमैथुनी सृष्टि। तो सृष्टि क्रम जब प्रलय होता है, वैदिक गणना के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ के आसपास सृष्टि की उम्र है वेदों के अनुसार, और 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष चले गया, है ना। आ रहा है ना हिसाब? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष ये हो गए। तो सृष्टि जब संसार वेदों की गणना कहती है कि पहले अमैथुनी सृष्टि की गणना। मैं और शास्त्र क्या कह रहा है ये नहीं बोल रहा हूं, मैं वेदों के अनुसार कह रहा हूं। वैदिक गणना क्या कहती है? प्रमाण गीता नहीं ली गई है मेरे अनुसार, रामायण प्रमाण नहीं है यहाँ पर, दर्शन प्रमाण नहीं है, उपनिषद नहीं है। ये जब नहीं थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वेद थे तब। तो वेदों, तो इसलिए जैसे जैनों का एक शास्त्र है, बौद्धों का एक शास्त्र है, इस्लाम वालों का एक शास्त्र है ना, एक कोई मानते हैं ना। तो भारत के मूल शास्त्र अगर बोला जाएगा, जो मूल है वो क्या है? वेद। तो वेदों के अनुसार क्या है? तो वेद क्या बोले? ईश्वर अमैथुनी सृष्टि की रचना की। जो पिछली सृष्टि के प्रलय काल में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऋषियों को वेदों का ज्ञान उनके मस्तिष्क में फैलाया गया। उसमें कौन कौन ऋषि थे? आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, 4 ऋषियों को मस्तिष्क में वेदों का ज्ञान भगवान ने पिछले सृष्टि में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले धरती पर आने वाले ऋषियों को दिया गया। उससे पहले फिर भगवान ने जब सृष्टि रचना की तो उसमें पहले नदी बनाया, पेड़ पौधे बनाए, आदमी को डायरेक्ट पैदा नहीं किया, पहले उसके लिए अनुकूल मौसम बनाया, चिड़िया, बाघ, ओगरो, जंगल, सब व्यवस्थाएं की। बाघ को बाघ भी बनाया, बकरी को खाने के लिए बकरी बनाया, गोबर फेंकने के लिए चूहे बनाए, जंगल में रहने सांप के लिए सांप बनाया, अलग अलग काम करने के लिए गरुड़ बनाया, सांप को खाने के लिए, पूरी रचनाएं की। तो मनुष्य के निर्माण में सबसे पहले मनुष्य का निर्माण किया गया, ऐसी वेदों की गणना कहती है। ठीक है। परमात्मा ने वयस्क इंसान उत्पन्न करने के पूर्व सभी जलचर, नभचर, थलचर, देख लो, इंसान निर्माण से पहले वातावरण बनाया गया, सब कुछ निर्माण कर दिया गया, फिर मनुष्य को भेजा गया। भगवान श्री राम वशिष्ठ के आश्रम में वेद अध्ययन किए, ये मैंने अभी बताया था। श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि में वेद अध्ययन किए, सभी ऋषि मुनि वेद पढ़े और उसके उस पर आविष्कार किया। आगे जाकर जितने भी अनुसंधान किए सब वेद पढ़ के हुए। शून्य का आविष्कार कहें, पानी का जहाज भारद्वाज ऋषि ने बनाया, जो है जल विज्ञान शास्त्र लिखा, पराशर ऋषि ने जो फिर कृषि विज्ञान लिखा, फिर नागार्जुन ऋषि ने रसायन शास्त्र की रचना की, और गौतम ऋषि ने जो है न्याय शास्त्र की रचना की, पतंजलि ने मनोविज्ञान की किताब लिखी योग दर्शन के रूप में, अणु परमाणु के लिए जो भौतिक विज्ञान का कणादिनी ऋषि ने लिखी। तो ये जितने भी शास्त्रों की रचना की, ये किसने की? वेदों के आधार पर। इसलिए वेदों पे रिसर्च की बात की जाती है कि वेदों में जो कहते हैं ना ओम, नासा भी बोलता है ओम की ध्वनि गूंजती है,
पूरा कंप्यूटर विश्व, नासा भी बताता है कि कंप्यूटर इंग्लिश से भी अच्छी भाषा किसकी जानता है, संस्कृत की जानता है। ये नासा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। पूरा विश्व यही मानता है कि जब वायुमंडल में जाते हैं तो ओमकार की ध्वनि गूंजती है, ये वायुमंडल में भी। तो ये इसके बारे में यहाँ पर कहा गया। तो 2600 साल पहले तक श्रुति परंपरा ही ज्ञान हो। मैंने कहा पहले तो कॉपी पेंसिल नहीं था, सबका दिमाग तेज था, कक्षा में जाते थे पढ़ के आ जाते थे, मैंने जो पढ़ाया आपकी मेमोरी में आ गया। लेकिन अभी आपका ध्यान नहीं है, वो चाय पीने में लगा है, ये मस्तिष्क विचलन है ना। किसी को खुजली हो रही है, किसी को कह रहा है मेरे सब्जी लानी थी, रात को क्या खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, कल ससुराल जाऊंगा, मायके जाऊंगा। अभी तो मन ऐसे विचलित हो जाता, लेकिन हमारे ऋषि ऐसे नहीं थे, जिस काम को करते थे उस समय खो जाते थे। मेरे स्वामी जी के साथ, पुण्यदेव जी के साथ जुड़े, अभी पुण्यदेव दोस्त हो गया, पागल हो गए, ध्यान लग गया, सांप भी आ गया तो पता नहीं चल रहा है, पुण्यदेव भी दिख रहा है, इतनी एकाग्रता। तो उस समय ऐसी एकाग्रता थी, अभी तो चंचलता आ गई। सुबह योग करते समय भी कुछ कर रहा है, थोड़ा बीच में चाय के घुटके मार लो, कोई ऐसे ऐसे खुजली कमजोरी कर रहा है, कोई लेट आ रहा है ना। हाँ, मोदी जी अगर सिलेंडर देंगे तब तो पहली पंक्ति में जाएंगे सिलेंडर लेने के लिए, अभी आने वाले उज्ज्वला की, लेकिन योग करने के लिए लेट आएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये सब स्खलन है, इसको वर्ण संकटता कहा गया है भगवान ने गीता में। ठीक है। विश्व में, संसार में पहली पुस्तक वेद है, यूनेस्को भी, आपको आप नेट पे सर्च करेंगे विश्व की पहली किताब, यूनेस्को की वेबसाइट पे भी जाएंगे, वो भी यही दर्शाता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सबसे पहली किताब वेद है, लिखित में भी, और पहले तो लिखित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, कुछ नई चीजें बता रहा हूँ अब आपको। किसको किसको अच्छा लग रहा है, हाथ खड़ा करो। किसके लिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो रहा है, ये भी बता दो। ठीक है, बाबा जी प्रवचन दे के चल देंगे, रात को तो हमें रोटी तोड़नी है, मुर्गा खाना है, हैं बाबा जी तो बोलते रहते हैं। ठीक है, बाबाओं का काम बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर द्वारा कर्मफल व्यवस्था, ये देखो जब संसार बना तो अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, ये भगवान ठीक करेगा, ये भगवान ठीक करेगा, ये अब वेद क्या कहते हैं, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार दुनिया है बोलने। ठीक है, बीच में जो आध्यात्मिक कक्षा हुई थी, पूज्य हमारी बहन उर्मिला जी ने लिया था, डॉक्टर उर्मिला ने, उसने भी ये बताई चीज बहन जी ने क्लियर। तो वेद भी यही मानते हैं कि संसार जो कर्म का फल अकाट्य है, लिख लेना इसे, वो कर्म के फल को कोई काट नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं, ध्यान रखिए। ये वेद भगवान कह रहे हैं कि कर्म का फल अकाट्य है, अच्छा करेगा तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ये जीवन मिले या अगले जीवन में मिले। और पाप करेगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी आ जाए जो उसको काट दे। ये भारत की मूल मान्यता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सब धर्म संकट है अभी, भारत हिंदू सनातन संस्कृति के पतन के कारण यहाँ पर आए कि ये करेगा, वो कह रहा है कि वो ये ईसाई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मेरा वो चमत्कार करता है, मेरा ईसा मसीह तू इधर आ जा, मैं तेरा धर्म परिवर्तन कर, तेरे राम में ताकत नहीं, कृष्ण में ताकत नहीं। ये ऐसे ही भटका भटका के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आपके स्कूल में बच्चों को, है ना। तो कोई, तो वैदिक संस्कृति क्या बोलती है, भारत की मूल मान्यता है, वेदों की मूल मान्यता है कि कर्म फल व्यवस्था के अनुसार संसार है। ये देखो जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए अकाट्य है। मतलब शुगर हो गई, अब उदाहरण देके थोड़ा बताऊं, शुगर हो गई तो भगवान जी शुगर ठीक नहीं करेंगे, आप चढ़ा दो, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ, शिव जी को पानी चढ़ाओ, अलग अलग कर्म कर दो, उसके लिए तो मंडूकासन करना ही पड़ेगा, सुबह उठना ही पड़ेगा। ठीक है, ये होगी वैदिक कर्म फल व्यवस्था। आपको आप भगवान जी ठीक कर दो तो ठीक है, जाओ भगवान जी, मरना है, बीपी है, हार्ट पेशेंट हो, कहीं जाओगे भगवान में, वहां जाओगे, क्या कौन सी देवी जाते हैं, वैष्णो देवी, बीपी है तो मरेगा, दम फटेगा तेरा रास्ते में, फिर बोल देगा भगवान की यही किस्मत थी। तो ये किस्मतों के अनुसार दुनिया नहीं चल रही है, यथार्थ के अनुसार चल रहा है। तो ये भगवान की व्यवस्था, जो वैदिक साइंस क्या कहता है कि कर्म फल व्यवस्था है, गलत करोगे तो दंडा मिलेगा, अच्छा करेंगे भगवान जी प्रसाद देंगे, कट नहीं सकता कोई, पुण्य और पाप के अनुसार ही हमारा जीवन चल रहा। ठीक है, तो 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे बताए, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, जिस कर्म को फल तुरंत मिलता है। देखो 3 प्रकार के कर्म है, फलों कैसे मिलते, देखो आपने वहां पर मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा तो तुरंत प्रसाद मिलता है ना, मधुमक्खी आके सर को मोटा कर जाएगी, ये तुरंत फल देता है। ठीक है, अगला संचित, ऐसे कर्म जिसका फल बाद में मिलता है,
तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा भविष्य में। मतलब आज पढ़ाई करोगे, नंबर रिजल्ट तो 3 महीने बाद आता है ना। बुढ़ापे आज योग करोगे तो 100 साल तक बलिष्ठ रहोगे, फल मिलेगा वहां। लेकिन अभी योग नहीं करोगे और आप सोचोगे मैं तो खुश हूं, लेकिन बुढ़े में फिर घुटने दर्द होता है। जितने भी बीमार लोग हैं इन्होंने यही सोचा बुजुर्ग लोगों ने कि मैं तो जवान ही रहूंगा। उस समय योग शुरू करा होता तो अभी घुटने पैर बिल्कुल मजबूत रहते थे सब कुछ। तो ये बोले कि बाद में फल मिलेगा, और बाद में भी फिर ये अगले जीवन में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है कि ये जीवन अंतिम नहीं है। नयनम छिद्रेण शस्त्राणि नयनम दहति पावक न क्लेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यही तो कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि अजन्मा है हम, ये मरेंगे फिर पैदा होंगे, फिर हमारे कर्माशय के अनुसार नई योनि में जन्म लेंगे। यही तो कहा ना गीता में भी, वेद भी, उपनिषद सारे यही कह रहे हैं कि इस जन्म के कर्माशय के अनुसार तुम्हें अगला जन्म मिलता है। तो यही वेदों का भी सार है कि कर्म फल व्यवस्था के अनुसार आपका जीवन है, भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। समझ में आई बात? तो 3 प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का फल तात्कालिक मिल जाता है, दीर्घकालिक और जन्मांतर में भी। मैंने जैसे अभी कहा तत्काल में भी मिलता है। अब जैसे आप किसी को पानी पिलाओ गर्मी के दिनों में, रोड पे पानी, राजस्थान में हो पानी नहीं मिल रहा है और आपने किसी को मदद कर दी, पानी पिलाएंगी, तो उसका फल तुरंत थोड़ा मिलेगा। ये जीवन में भी मिल सकता है, अगले जीवन में भी मिल सकता है ना। तो ऐसे भी होते हैं दीर्घ काल तक तुरंत, और तात्कालिक भी मिलता है तुरंत। मैंने अभी मधुमक्खी के छत्ता बताया, तुरंत प्रसाद मिलता है ना। तो ये भी होता है जन्मांतर में, अगले जीवन में भी मिल सकता है। ऐसे भी होते हैं, काफी लोग कहते हैं मैं तो अच्छा काम करता हूँ फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, भगवान मेरे को परेशान करता है। वो भगवान को भी गाली देने लग जाता है, मैं ये काम कर रहा हूँ अच्छा तो मेरे को नहीं। वैदिक धर्म ये नहीं कहता, वो कहता है ये जीवन में नहीं तो तेरे को अगले जन्म तक मिलेगा। ये भारत है ना। तभी तो यहाँ पर चींटियों को अन्न दिया जाता है ना। चतुर्मास करते हैं लोग, जिस महीने में घर से, दुकानों से, गांव से बाहर नहीं जाते, कहते हैं कि कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही त्यागमयी जीवन है भारत का कि क्योंकि चतुर्मास, ये मई जुलाई अगस्त सितंबर क्या होता है, कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आते हैं। तो चतुर्मास के कारण बाहर साधु संत बाहर प्रवास नहीं करते कि मेरे से किसी प्राणी की हत्या ना हो जाए। समझ में आई बात? ये परंपरा रही है। ठीक है, तो अब मानो शुभ अशुभ कर्म करता है, शुभ अच्छे संस्कार सद्गुण, ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे तो ये चीजें आपको पता है। सकाम कर्म, देखो आप कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लिखा है मैंने। शुभ कर्म क्या होता है? शुभ कर्म अच्छे संस्कार, सत्वगुण, वातावरण, प्रशिक्षक, ये चीजों की, अगर जैसे प्रशिक्षक मैं हूं आपका अभी, कर्म का ये प्रकार है। और इसमें जो है सकाम कर्म, जैसे डॉक्टर करता है तो ये सकाम कर्म हो गया कि मेरे को, क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि जो है मेरे को पैसा मिलेगा। दुकानदार कर रहे हैं तो जो है मेरे को पैसा मिलेगा, है ना। ये चीजें जो है इसको सकाम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म क्या होगा? सात्विक दान, जैसे लोग गुप्त दान करते हैं, दान दे देते हैं, तो ये सकाम निष्काम कर्म हो गया। यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, सन्यासी बनते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले रहा हूँ, आपको दान दे रहा हूँ सेवा का, ये इसमें मेरा उदाहरण भी दे सकते हो आप इस क्षण के लिए। और औरों को भी आप लोग भी करते हैं, किसी गरीब को मदद कर देते हैं, आपको अपेक्षा नहीं रहती कि मेरे को ऊपर देगा। अलग अलग काम कर सकते हैं, ये जो है निष्काम कर्म। अशुभ कर्म, लोभ मोह क्रोध के कारण क्या क्या करता है पता ही है आपको, दुनिया में ये चलता ही है ना। और मिश्रित कर्म, पाप अधिक पुण्य कम करता है, तो मिश्रित कर्मों में भी ये कर्म इतने, कभी पाप अधिक कर लेता है, कर्म ज्यादा कर ले, पुण्य ज्यादा कर लेता है, कभी पुण्य ज्यादा करता है, पाप, ये इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। तो आगे कर्मफल व्यवस्था ये वैदिक सिद्धांत के अनुसार है ना। आगे चले थोड़ा, ईश्वर कर्मफल व्यवस्था। मनुष्य कर्म योनि में आस्तिक है नास्तिक, 2 प्रकार के ही लोग रहते हैं संसार में। तीसरा है कोई? एक कहेगा मैं भगवान को नहीं मानूंगा, 7 अरब जनसंख्या है विश्व की, एक कहता है मानता है, एक कहता नहीं मानता है। 2 ही प्रकार के लोग रहेंगे, तीसरा तो नहीं है। थोड़ा मानता हूँ थोड़ा नहीं मानता हूँ, थोड़ा कहता है आदमी। 2 ही प्रकार का लोग है संसार में। तो जो ईश्वर मूर्त रूप प्रकृति और संरक्षण पंच तत्वों का है वो आस्तिक है, नास्तिक है। तो आस्तिक कौन है? आस्तिक की क्या पहचान है? आस्तिक मतलब जो प्रकृति का रक्षक है, जो अग्नि वायु जल, जिसी को कहते हैं मरने के बाद पंच तत्वों में मिल गया, पंच तत्वों से शरीर बना है, पंच तत्वों का ध्यान लगता है, अग्नि आकाश वायु जल, है ना, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से शरीर बना है। तो इसके
प्रकृति के रक्षा में जो रुकावट नहीं करता वो ईश्वर भक्त है, वो आस्तिक है। आस्तिक केवल वही नहीं है, क्योंकि ओम जय जगदीश कर मैं आस्तिक हूं, तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका वाला कैसे करेगा बताओ? वो तो ओम जय जगदीश मानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ओम जय जगदीश भी है, तो उस पे भी तो भगवान का नियम लगेगा। तो यहाँ पर वेदों में क्या कहा, जो पंच तत्वों का रक्षक की स्थिति में होगा, क्योंकि पृथ्वी तभी तक रहेगी जब ये पंच तत्व सुरक्षित हैं। जैसे ही ये गड़बड़ाए, भूकंप आएगा, अलग अलग चीजें होंगी, वासनाएं बढ़ेंगी, बीमारियां होंगी, अन्न दूषित होगा, पानी दूषित होगा, पृथ्वी दूषित होगी, जल दूषित होगा, सब गड़बड़ होगा, फिर गड़बड़ हो गया सब। तो आस्तिक कौन है? इन पंच तत्वों की रक्षा के लिए जो तत्पर है ना। पानी देवता को पूजा करता है, भाई पानी में मैं मल विसर्जन नहीं करूंगा, कूड़ा नहीं फेंकूंगा, वायु पोल्यूशन नहीं करूंगा, जल पोल्यूशन ना करूंगा, ये जो पंच तत्वों की बात फिर मैं कहूंगा, क्योंकि वेद जब लिखे गए तब रामकृष्ण नहीं थे, वही बात पहुंच रहा हूं मैं, क्योंकि इनका जन्म बाद में हुआ है ना इन महापुरुषों का। तो उस समय तो इन पंच तत्व वेदों में कहा जो इन पंच तत्व की रक्षा के लिए हमेशा उद्यत है, इसीलिए मांसाहार के लिए मना किया गया है। मांसाहार जो करेगा वो आस्तिक नहीं हो सकता है, ठीक है, वो ओम जय जगदीश कर ले, कुछ कर ले, क्यों? क्योंकि वो मांस खा के क्या करेगा, मांस जहां पर होता है तो शारीरिक रूप से नुकसान। मनुष्य का भोजन मांस से नहीं बनाया, बकरी किसके लिए बनाई थी? बाघ के लिए, है ना, चूहे सांप के लिए, तो मनुष्य के लिए अन्न, हमने उधर उनका झपट्टा मार के उनका अंश ले लिया, तो मनुष्य इसमें रुकावट आ गया, मनुष्य ने अपने दूसरे के भोजन का अतिक्रमण कर दिया, है ना। तो उसके कारण जो है ये संसार में हमारी व्याधियां आ गई, हमको दया मर गई, दया का भाव चले गया, खून पानी लगने लगा, जैसे आतंकवादियों को लगता है। ये भी आतंकवाद है मांस खाना, कि किसी की पीड़ा को कट रहा है और वो कह रहा है 1 किलो दे दे, वो उसकी दुकान पर, किसकी दुकान पर, वो कसाई की दुकान, क्या बोलते हैं उसको, मीट मत देने वाला, बोचड़ 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 की दुकान में वो कहता है ला 1 किलो मेरे को दे दे, है ना, अंडा डालता है उसको अंदर, वो भूण नजर ही नहीं आता, दया मर जाती है। तो वो ये वही बोला है, वो आतंकवादी बोला गया है वेदों में, कि कहा तो ऐसे लोग जो हैं जो मांसाहार करते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार मांसाहार पूर्ण रूप से निर्देश है, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो मांसाहार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, अहिंसा परमो धर्म बोला है, क्या बोला? अहिंसा परमो धर्म, बोलो अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसाम तथा, जो आगे भी है। तो वेद यही बोल रहे हैं, गीता ये बोल रहे हैं, उपनिषद ये बोल रहे हैं, राम यही बोल, कृष्ण यही बोल रहे हैं, तो कहां से नया भगवान अवतार कर रहा है कि मैं मुर्गा खा के ही भगवान को खुश कर दूंगा, अंडा खा के ही कर दूंगा? तो ये सब धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? धोखा, पर्दा डाला जा रहा है, भगवान राम राम जपना पराया माल अपना, ये हो गया धोखा भगवान के साथ। तो ऐसे लोग भक्ति भी करेंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेंगे, वो केवल परंपराओं का निर्वहन कर देंगे, जय जय भगवान, ये भगवान ले, ये गया, ये मंदिर में गया, वो मंदिर गया, ये तिलक लगाया, सब कर लेंगे, लेकिन मुर्गा खा रहा है, अंडा खा रहा है, भैंस खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, बिल्ली खा रहा है, क्यों? क्योंकि वो वैदिक सनातन संस्कृति की जो मूल मान्यताएं हैं और सृष्टि के लिए जो दुष्कर हैं, जो मैंने कहा पंच तत्वों के वो रुकावट हैं, इनके संयमन के, जो आधुनिक भाषा में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरा पैदा करने वाले, इसको साइंस की भाषा में ये कह सकते हो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, आपने कसाई खाने देखे नहीं देखे, मैंने देखे हैं, तो बड़े कसाई खाने हैं, तो उस जो उससे कचरा निकलता है, लाखों करोड़ों गायें भैंस एक जगह मारी जाती हैं कसाई खानों में, बड़े बड़े होते हैं, हजारों लाखों गायें होती हैं वहां, फिर वो मांस का निर्यात होता है, वो अलग गेम है। ये आपने देखा होगा जब अलग अलग इस मुसलमान भाइयों के ईद होते देखा ना, पूरे नदियां कैसे बहा जाते, तो उससे क्या है, तो फिर वो ओजोन गैस निर्मित होती है, और उससे जो है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें हैं, आपने सुना होगा, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, तो नाले में जाता है तो पानी गिरता है और धूप बढ़ती है, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। तो ये सड़ा हुआ मांस, जो खून वगैरह का जो कतरा है, वो भूमि को भी दूषित करता है, फिर उसमें रिएक्शन होकर अमोनिया, मीथेन वगैरह गैस फिर ओजोन परत को कमजोर करती है, फिर गर्मी बढ़ती है, फिर गर्मी बढ़ेगी तो अकस्मात बारिश होगी, तो ये सृष्टि व्यवधित हो गई। तो पंच तत्वों का हमने अतिक्रमण कर दिया मनुष्य ने, है ना। तो बकरी को कौन खाना चाहिए? बाघ खाना चाहिए। तो आपको बकरी अगरी इधर उधर ये चोंच को नहीं मारना है, जो खाना है झाड़ पात खा लेना है, नहीं दूध, और भगवान हनुमान तो फल ही खाते थे, तो फल खा के जियो न, तो फिर भी कोई मरेगा नहीं, दूध पी लो,
है ना। तो ये कर्म कांड ये वेदों में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं जी। तो जितने भी ऐसे कर्म कांड भगवान को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं, तो सावधान, वैदिक साइंस इसको मना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। छोड़ो, कर्म फल व्यवस्था को मानने के कारण प्रकृति रक्षा, जीवों की रक्षा होती रहती है। अगर हम कर्म फल व्यवस्था मानेंगे, कर्म फल व्यवस्था मतलब अरे गलत काम करूंगा तो डंडा मारेगा, तो डर हो गई ना, तो गलत काम नहीं। अरे ये चिड़िया को मारूंगा तो भगवान मेरे पुण्य कम कर देगा, ये डर होगा, ठीक है ना। और अरे अरे मैं दान दूंगा तो मेरे पुण्य बढ़ेंगे, ये है कर्म फल व्यवस्था। जो कर्मफल व्यवस्था को मानता है, अरे 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 मैं बकरी को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे पुण्य क्षय होंगे, क्योंकि मुझे तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए ना, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, सब जाना चाह रहे हैं सीधे स्वर्ग। तो मर मर के वो शमशान घाट पे कान में गीता पढ़ के क्या करोगे, है ना। तो ये प्रोसेस तो ये है, तो शॉर्टकट तो नहीं है भगवान के दरवाजे पर। भगवान चालाकियां समझ रहे हैं। तो राम राम मरने के बाद भी हम कहते राम राम, राम राम सत्य है, राम राम, और जीते जी बोलने फिल्मी गाने गा रहा है। अब सोचो, ये अलग ड्रामा है। अभी मरने के बाद क्या बोलते हैं, किसी मुर्दे को ले जाते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, क्या बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, ठीक है। और जीवित था, मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग गाना सुन रहा था, फिल्मी इतना वासना वाले सारे गाने सुनना था कान पे, सास भी कभी बहू थी नाटक देख रही थी, ये अलग अलग फिल्मी गाने वगैरह सुन रहा था। और मर गया, गुटखा खिला रहा था, पान ऐसे ऐसे ऐसे। लो भाई साहब, सुबह सुबह उठकर मैं कह रहा हूँ योग करने आ जा, और वो उसको पान मसाला खिला रहा है, लो भाई साहब। और खैनी खा के रोड पे थूक रहा है, सरकारी बिल्डिंग पे थूक रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे थूक रहा है, दांत खराब कर रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, फिर मोदी से कह रहा है फ्री में दवा दे, ये पूरा, फिर कह रहा मेरा तो आयुष्मान कार्ड बना दे, ये कर्म कांड। फिर डॉक्टर को जा रहा है अलग अलग, फिर हमको कह रहे एक ही दिन में सही कर लो, बाबा जी मैं योग तो कर लूंगा, एक दिन में ठीक कर दे, दूसरे दिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उठना पड़ता है। तो ये कर्मकांड आदमी अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए फिर षड्यंत्र रचता है पूरा, ठीक है। इसलिए जो कर्मफल व्यवस्था को मानता है कि भैया मैं पाप करूंगा तो ये होगा, पुण्य करूंगा तो ये होगा, क्योंकि जैसे ही मेरे पुण्य बढ़ेंगे तो भगवान मुझे मुक्ति देगा, मेरा मोक्ष होगा, मेरे को अगले योनि जो मिलेगी मरने के बाद वो श्रेष्ठ योनि मिल जाएगी। ये परंपराओं को मानने वाला भारत था, लेकिन आज नहीं है। आज सब कर्मकांड करता है, फिर भगवान को बुद्धू बनाने के लिए मंदिर में चले जाता है, वहां जाके सेल्फी खींच के फेसबुक पे डाल देता है ना। तो ये बुद्धू बनाने का काम हमें, जो वैदिक सनातन संस्कृति को, ये मान्य नहीं है। समझ में आई बात। मैं व्यवहारिक चीजें भी बता रहा हूँ और कुछ आपकी मान्यताओं पर चोट भी मार रहा हूं, जिससे कि आपकी समझ बढ़े, ठीक है। वेदों में अहिंसा के साथ साथ सत्य की रक्षा के लिए हिंसा का वर्णन है। अब देखो अगला गेम वेदों में आया कि भैया केवल अहिंसा नहीं है, नहीं तो गला काट जाएगा, फिर आएगा वो ईसाई आएंगे, वो मिशनरी विदेश से, फिर वो अकबर आएगा, औरंगजेब आएगा, फिर माँ पद्मावती को जो है जौहर देना पड़ेगा, फिर जो है सोमनाथ मंदिर की लूट होगी गजनबी के द्वारा, फिर भारत में आतंक बढ़ेगा, सब मार काट बनेगी, बलात्कार होंगे, मार मार के धर्म परिवर्तन होंगे। तो वेदों में ये नहीं है कृतमे दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्याहिता कहा वेदों में, कि एक हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों आपके हाथ चलेंगे, पराक्रम भी रहना है। वेदों में राष्ट्र भक्ति और ईश्वर भक्ति को बराबर बताया गया है, और ईश्वर भक्ति से भी पहले राष्ट्र भक्ति को बोला गया है वेदों में, क्योंकि जब तक राष्ट्र संतुष्ट नहीं है तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। यहां तक वेदों में कहा है, भगवान तो बाद में मिलेगा, पहले हम राष्ट्र धर्म निभाएं, फिर हमारा ईश्वर धर्म निभाएगा। इसलिए राष्ट्र ईश्वर धर्म, भगवान धर्म से भी बड़ा स्थान किसको है, राष्ट्र का, जहां तुमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाया है। इसीलिए तो स्कूलों में क्या प्रार्थना करते हैं, बोलिए। वह मैं जब स्कूल पढ़ता था, हमारे गुरुजी ये सिखाते थे, स्कूल में जाके सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना होती थी। जब मैंने तो ये सुना है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, करे तब्य मार्ग परे डटे जावे, परे सेवा परे उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए।
निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिसे देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर कट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। ये मैं जब स्कूल जाता था, आप लोगों ने भी, जो मेरी उम्र के होंगे 30-40 साल, स्कूलों में ये प्रार्थना हुआ करती थी कि पहले जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी। स्कूलों में पाठ यही पढ़ाया जाता है कि वो वैदिक पाठ है ना। ये पाठ का यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अहिंसक ही नहीं है, जो सहिष्णुता जो है ना, ये सहिष्णुता के साथ जो है पराक्रम का भी वर्णन वेदों में। अब राम तो पराक्रमी थे, अहिंसक थे राम, सात्विक लोगों के लिए अहिंसक थे। कृष्ण अहिंसक नहीं थे, अंदर से अहिंसक थे, लेकिन राक्षसों का मारने वाले थे, है ना। ये ठीक है। आगे तो ये सब वैदिक गणनाओं के अनुसार बोल रहा हूं मैं। आपका जो प्रश्न होगा तो उसको भी ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे बेटा। आप देखो, कर्मफल व्यवस्था के बारे में सुंदर चयन बनाया है मैंने कि कैसे मनुष्य जीवन मिलता है। जब 50% हमारे अच्छे कर्म हो जाते हैं तो मनुष्य बनते हैं। 100% का पेपर है भगवान के दरवाजे पर, जब 50% नंबर हमारे आ गए तो क्या बनेंगे? मनुष्य, सामान्य मनुष्य बनेंगे। तो कर्म बढ़ते हुए आपके अंदर अगले जन्म में दिव्यत्व आता है। आपने देखा होगा, कोई सेठ घर में पैदा होता है, कोई गरीब में। तो ये कर्मफल व्यवस्था का मैंने पूरा चार्ट बनाया है। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, चित्त पटल पर क्या क्या होते हैं, ये पूरा रूपरेखा। फिर देखो, बुद्धि दी भगवान ने, मन दिया, बाहर के विषय दिए, विषय में क्या दिए? भोजन दिया। अभी भोजन तो अन्न तो पनीर भी है, अन्न तो मुर्गा भी है, तो भोजन दोनों दिए रास्ते भगवान ने कि भाई तेरे को दे दिया, जा अब तू जो करना है तुझे कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं तो तेरी फाइल बनाऊंगा, क्लर्क हूं मैं। तो ये पूरी स्वतंत्रता, भोजन की, हिंसा करूं अहिंसा करूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या खाऊं, योग करूं या भोग करूं, ये सब स्वतंत्रता है ना। आपके घरों में भी देख लो, कुछ लोग सुबह सुबह मेरे साथ योग करते हैं, कुछ चाय पी के बैठे रहते हैं, कुछ हंसते हैं, हाँ हाँ ये हंस रहा है, आपके घर वाले ही हंसते हैं आप पे। कुछ लोग तो अंदर उठते ही नहीं है कुंभकर्ण की। तो ये सबकी वासनाएं अलग है, सबकी स्थितियां अलग है। किसी का विवेक कहता है ये बाबा जी ये अच्छा कर रहे हैं, किसी को लगता है सो जाऊं थोड़ा देर, आज तो संडे है। ये सबकी प्रवृत्तियां अलग है। तो ये कर्म फल व्यवस्था का चार्ट है। अब भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं है, निर्दोष है ईश्वर, निर्दोष। यहां से आप, जो बाजार है ये संसार बाजार, ठीक है ना, बाजार में से जो माल लेना है ले लो, ये सिस्टम पर ये संसार काम कर रहा है। भगवान निर्दोष है, उसकी व्यवस्थाएं निर्दोष है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैदिक सिविलाइजेशन में भगवान तुम्हें ना तुम्हारे पाप बचाने वाला, ना तेरे पुण्य को काटने वाला, क्यों करेगा वो? उसने एक सिस्टम दिया है, तो वो सिस्टम पर हमको भेजा है, नीचे जा, तेरे को आंखें दे दी है मैंने, ये 2 दिए, अब इसमें से देख, तू तुझे जो देखना है, इसमें फिल्मी डिस्को देखना है तो वो भी देख, इनसे बाबा जी का योग देखना है वो भी देख, मुंह दिया है तेरे को, जीभ में अलग अलग टेस्ट भरा है, जा तू बकरी के जांग पकड़ के इसको चबा, या फिर तू कह मैं इसे सेब खाता हूं। तो ये प्रवृत्तियां सब स्वतंत्र रखा है, भगवान निर्दोष है। अलग अलग सारे विषय रखे हैं, सारी वासनाएं रखे हैं, सारे त्याग की दुनिया, त्यागी लोग भी मिलेंगे और आपको भोगी लोग भी मिलेंगे। तो भगवान ने स्वतंत्र आपको छोड़ा है, हमको छोड़ा है, जो जैसा तेरे को करना है कर, मेरे पर मत आना। मैं तो तेरी साइन बनाऊंगा, नंबर दूंगा तेरे को, 50% तेरे नंबर हो जाएंगे, तेरे को मनुष्य 60% आएंगे और दिव्यत्व के साथ, 80% नंबर आएंगे और भगवत्ता के साथ, दिव्य घरों में, महापुरुषों के घरों में और अच्छे नंबर आएंगे 90%, तो और दिव्यत्व के साथ तेरे को श्रेष्ठ ऋषि त्यागी तपस्वी बना देंगे, और दिव्यत्व आएंगे 90-95% आएंगे, तो और अच्छे दिव्यत्व तेरे को अंदर, इतना तेजस्वी, इतना मतलब देव स्वरूप तेरे को बन जाएंगे, और अच्छे आएंगे और अच्छा बन जाएगा, 100% हो जाएंगे, तेरी मुक्ति हो जाएगी। समझ में आई बात? मुक्ति
जिसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वहां। तो वो अलग अलग पीढ़ियों में आते हैं। जब अच्छे कर्म करके हम जन्मेंगे, फिर अच्छे काम करेंगे, मरेंगे, फिर वहां जन्म लेंगे, उस जीवन के हमारे जो है कर्माशय के अनुसार नया दिव्यत्व जन्म लेगा, फिर आगे जन्मेगा, जन्मेगा जन्मेगा जन्मेगा, योनियां बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, ऊपर जाओगे, फिर धर्म करके नीचे भी गिर सकते हो, फिर ऊपर जाओगे। ये एक प्रोसेस है, ये पूरे सृष्टि कर्म का, कर्म फल प्रधान का। इसलिए ईश्वर निर्दोष है, ईश्वर का कहीं इसमें रोल नहीं है ना। ये कांट बाढ़ लेना है, ये कर्म कांड नहीं है केवल, ये विधान है, ये वैदिक विधान में आपको जो साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये चीजें करनी, इसी को वैदिक धर्म कहते हैं। इसलिए भगवान निर्दोष है, उसकी कर्म फल व्यवस्थाएं निर्दोष हैं, इसलिए मनुष्य जैसा करेगा वैसे ही भरेगा, है ना। और अपने जीवन पे घटा लेना, अपने परिवार में घटा लेना, है ना। कौन जितना आप किसी को भगवान मिल रहे नहीं मिल रहे चेक कैसे करोगे? उसकी खुशी में, विषम परिस्थितियों में लड़ने की ताकत नहीं, तो फिर वो फिल्मी दुनिया वालों के लिए वो लड़की ने छोड़ दिया तो फांसी लगा लेगा, तो वो कहे नहीं मुझे फांसी नहीं लगानी। क्यों? जो ईश्वर व्यवस्था को मानेगा वो आगे बढ़ेगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा किसी का कारण। वो एक भाई हीरो जो था डिप्रेशन में चले गया, वो फिर फांसी लगा। तो ईश्वर भक्त की ये गुण नहीं है। ईश्वर भक्त पिछला जो छूट गया उससे आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि भगवान ने अनेकों अनेकों अच्छे कर्मों के कारण मुझे मनुष्य यौन दिया है ना, तो मैं इसका सदुपयोग करूं। मेरे जो भाई मर गया, कोई छूट गया, कोई शरीर पूरा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सांस छोड़ दिया, तो उसके जो अच्छे विचार थे उनको मैं पूर्ण करूंगा। ये आश्वानित होने वाला कौन है? ईश्वर भक्त है। और जो ईश्वर भक्त नहीं है, नास्तिक है, वो हताश, मेरा तो आप सब कुछ खो गया, जीवन ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने वो शरीर को अपना मान लिया था। यही गीता में भगवान कह रहे हैं, यही वेदों में वर्णन है। इसलिए जो आपके साथी हैं, जब तक आपके साथ हैं, क्योंकि सबको मरना है। शमशान घाट तो हमारा सबसे बड़ा घर, हमारा शमशान घाट है। देख लेना अड़ोसी पड़ोसी अपने शमशान घाट में। यात्रा है मेरी वहां की, तो वहां मेरी यात्रा है, तो वो अकेले कोई आने वाला नहीं है ना। देख लो सब तराजू, कोई भी रिश्तेदार भी मरते हैं, जैसे ही बुजुर्ग आदमी मरता है तो तिजोरी खोलते नहीं खोलते सब, उसको थोड़ा देते हैं, सोने का टुकड़ा भी थोड़ा थोड़ा देते हैं, कंजूस करके पूरा नहीं दे देते उसको, चलो सोने का टुकड़ा डाल दें, ऐसा डालते हैं, वैदिक सनातन शुद्ध माना जाता है, तो एक टुकड़ा देते, बाकी तो अपना खाते हैं उसको, है ना। तो इसलिए मनुष्य के जीवन के बारे में, कर्म फल व्यवस्था के बारे में ये चित्रण है कि ये संसार एक दृश्य जगत है, यहाँ जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। ये रियल हिंदुत्व है, ये रियल वैदिक संस्कृति है, ये रियल सनातन संस्कृति है कि कर्म फल, भैया मैं बीड़ी फूकूंगा तो मरूंगा। अब बीड़ी फूकते फूकते कैंसर हो गए, फिर हनुमान जी के पास जाके क्या करोगे तुम? ये तो भगवान का अतिक्रमण है उसके नियम का, है ना। इसलिए कैंसर भी हो गया तो बाबा जी के पास आओगे, योग करोगे, प्राणायाम करोगे, आसन करोगे, दवाएं खाओगे, तब सही होगे। भगवान जी निर्दोष हैं। सुबह उठाने का काम भगवान का नहीं है, भगवान तो मत ही देख रहा है, योग करना अच्छा है। अब जो सोए हैं उनको भी पता है, उनसे पूछो तो योग करना अच्छा है नहीं है, वो भी कहेगा हाँ ठीक है। चाहे सोया है, वो बीड़ी फूक रहा है, भाई साहब योग करना ठीक है, नहीं नहीं कसरत तो करना चाहिए, ठीक है। शराबी से भी बोलोगे, शराबी, अरे शराबी पीना अच्छा है, नहीं नहीं, अगर एकांत में पूछोगे ना उससे प्यार से, भाई साहब सत्य बताओ शराब पीना ठीक है या नहीं है, वो भी कहेगा नहीं नहीं शराब पीना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्य का बोध कराने वाली है। देख लो, आत्मा सत्य का हमेशा बोध कराती है, असत्य का। चोरी करने से पहले भी धक धक होती नहीं होती है? होती है। तो कौन धक धक कर रहा है? सोचो, कोई तो धक धक कर रहा है ना अंदर से। बलात्कार करने वाले को धक धक होती नहीं होती है? शुरुआत में होगी वो आत्मा भी, फिर वो संस्कारों के बस में आत्मा भी मर जाती है, छुप जाती है पीछे। शुरुआत के दिनों में कोई भी हम अपराध करते हैं तो आत्मा सत्य का बोध कराती है। क्या कराती है? बोध। अपने माता पिता के विपरीत कोई आचरण करते हैं, डर लगता है नहीं लगता है? बचपन में जब आप अपने पिताजी की बीड़ी चोर के खा पीते थे तो तुमको डर लगता था नहीं लगता था कि मेरे पिताजी सुन तो नहीं लेगा, कि फिर पिटाई करेगा? वो कौन करा रहा है? वो आत्मा हमें बता रहा है कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा है
कुछ अच्छा काम करते हो तो अच्छा लगता ही नहीं लगता है, स्वतः ही लगता है कि आज मेरा नाम होगा, लोग खुश होंगे, मेरे माता पिता मेरे पर गर्वान्वित होंगे, ये स्वतः ही होता है। तो भगवान अंदर से हर चीज, हमारी चालाकियों के चक्कर में वो भगवान नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो ये पूजा है ईश्वर की, ये ईश्वर की उपासना है, ये वैदिक संस्कृति है। बाकी आप क्या कर्म कांड करते हो उससे ईश्वर को कोई लेन देन नहीं है। क्या करते हो राम को उससे कोई मतलब नहीं है। आप राम नाम जपते हो तो ठीक ही है, नहीं जपते हो तो फिर वो राम का काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। राम का काम क्या है? क्या है राम? आदर्श पुत्र है राम। क्या है? पुत्र। हाँ, गुरुकुल से पढ़ के समर्थन संस्कार से अयोध्या आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो राम के वहां पर दीपावली मन रही है, सब दीपक, पूरे शहर वाले, कल राम का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि बड़े राजा बच्चे को जो है कुर्सी मिलती है। राम आ रहे हैं वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से पढ़ लिख कर समर्थन संस्कार के लिए घर आ रहे हैं, और पिता तैयारी कर रहे हैं, कल बेटे को जो है राजगद्दी मिलेगी, मैं तो बुढ़ा हो गया हूं। अब आके पूरे गांव वाले डिस्को कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, सब खुशियों से झूम रहा है, राम को सिंहासन मिलेगा। रात में ही राजनीति चेंज हो गई, बेटा सुबह सुबह जा तू अब 14 साल के लिए। अब आज का भी राम होता तो क्या करता? बाप का गला घोंट देता, वही घोंटता ना। अब सोचो क्या राम होगा। और वो राम के चेहरे में एक सिकन नहीं आया, उसने पिता को दंडवत प्रणाम किया, पिता आपकी जो मर्जी है, वो चले गया। ये राम सीखने के लिए मैं राम राम बोलता हूं। समझ में आई बात? ये राम की वैल्यू है हमारे अंदर। वो पिता है, वो राष्ट्र, उसने श्रेष्ठ संतानें तैयार की अपनी, अपने वंश में जो 2 बच्चे तैयार किए वो महान बनाए। उसने राज्य का कभी शोषण नहीं किया अपने शासनकाल में, है ना। त्याग में एक पति व्रत रहा, वो अपने पति के, पत्नी के हमेशा जो है वो उसके अरमानों पर कभी पानी नहीं फिरा राम। ये इसलिए मैं राम का उपासक हूं। राम राम जपना पराया राम, माल अपने से राम से कोई लेन देन नहीं है। समझ में आई? फिर बुद्धू बना रहे हो स्वयं को, और वैसे ही कृष्ण का, वैसे ही विवेकानंद का, वैसे ही हनुमान जी का, आज मंगलवार है आज अंडा नहीं खाऊंगा, इससे कृष्ण जो है हनुमान जी का कोई लेन देन नहीं है। और हनुमान जी तो रोज जन्म ले रहे ना, आज मंगलवार से क्या करोगे तुम? ये तो कथा कथित, ये गड़बड़ लोगों ने कर रखा है, ये छल किया है। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं और अहिंसक हैं। तो वो ये थोड़ा कहेंगे कि तू मंगलवार को अंडा मत खा, मंगलवार को जो है मुर्गा मत खा, और दिन रगड़े मार। ये हिंदू धर्म है ही नहीं, और जिस पंडित ने बताया है वो पंडित ही नहीं है, वो अपनी वृत्ति के लिए क्या होगा उन्होंने। तो ये भारत है ही नहीं, ये सनातन नहीं है। हम तो मांसाहार हिंदू संस्कृति। कौन आप लोग भी अंडा खाते होंगे? हाथ खड़ा करो। मुर्गा कौन कौन चबाता है? अभी तो मेरे से शर्मा हो गया, आप हाथ खड़ा ही नहीं करोगे। तो आप सब जो है नास्तिक हो गए हो रहे। तो आगे बढ़ते हैं, एक चैप्टर, ये पूरी संसार की प्रकृति के बारे में, ये वेदों की गणना है। आगे आप देखो, आप परिणाम क्या हो गए, कहना नहीं मानोगे तो ये होगा आपके साथ। देखो क्या होगा, स्क्रीन पे आ रहा है। मनुष्य के दुख ताप आएंगे, बस सृष्टि क्रम का व्यवस्थाओं को नहीं मानेंगे तो ये परिणाम आएगा। दैवीय दुख होंगे, भूकंप, अतिवृष्टि, महामारी, कोरोना महामारी जैसे आया, पाप हो रहा है वहां चाइना में, फल मिल रहा है यहाँ गांव में। ये तो इसमें वैदिक सिद्धांत क्या कहता है, लेकिन मर गया तो फिर वही बात आ गई कि ये जन्म अकेला नहीं है, फिर मैं जन्मूंगा। जितना अधूरी यात्रा है भगवान उसकी आपूर्ति करके फिर मुझे किसी गर्भ में भेजेगा, उन वापस मनुष्य के रूप में। तो उसमें भगवान के दर पर, क्योंकि अनादि है जीवन, फिर वही बात करेंगे, अनादि है तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कि मरने के बाद, क्योंकि दूसरे के द्वारा वो पाप किया गया है तो उसका प्रायश्चित मैं नहीं भोगूंगा। भौतिक दुख, सर्प बाघ ने काट लिया, सर्प ने डस लिया, इस प्रकार के दुख भी आते हैं, है ना। आध्यात्मिक दुख, शारीरिक रोग, चोट आ जाती है ना, रोग आ जाता है, चोट आ जाता है, ये शारीरिक दुख आते हैं। लोभ, मोह, अहंकार, भय, डर, अरे मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू पानी देगी नहीं देगी, ये आ जाता है ना। मेरे बुढ़ापे में कौन साथ देगा, मेरा लड़का तो भाग के चलेगा दिल्ली, मेरा एक ऐसा ऐसा झंझट में, ये कौन करता है? ये नास्तिक लोगों की पहचान है। ईश्वर भक्ति ये नहीं करेगा, वो तो कहेगा मेरे को बहुओं की जरूरत ही नहीं है, लड़का तो मैं अपने पुण्य को कम नहीं करूंगा, मैं अपने पैर को मरते दम तक मैं अपनी सेवा खुद करूंगा।
ये कौन करेगा? ये ईश्वर भक्त करेगा। और जो डरपोक है, नास्तिक है, वो भाव है दूसरे से पूर्ण होना चाहेगा, और पुण्य उसके बढ़ेंगे जो दूसरे की सेवा नहीं लेगा। वो तो बेटा कहेगा पिताजी मैं तुम्हारे पैर दबा दूं, और बाप कहेगा बेटा नहीं नहीं मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है। बहू कहेगी मैं तेरे कपड़े, नहीं नहीं अभी तो मेरे शरीर में जान है, मैं अपना काम खुद करूंगी। ये सास माता का है। ये किसके अंदर आएगा? जो आस्तिकता जिसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर। वो कहता है कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं दूसरे की सेवा। ये भाव भारत देता है। समझ में आई बात? थोड़ा बहुत तो आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन दुखों से बचने का कारण, जैसे माता जी मैंने फोटो भी लगाई है, तो कर्म क्या क्यों करता है? भगवान के लिए। अब काम क्यों करते हो आप? भगवान के लिए, आजीविका के लिए। आगे बढ़ो बेटा। आजीविका के लिए, अहंकार की तृप्ति के लिए। ये चार कारण से आप कर्म करते हैं, कोई भी मनुष्य। भगवान के लिए कि मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, मुझे नौकरी दुकान चलानी है, जितना मेरे को खाना पीना से जितना चलेगा चलेगा, फिर मुझे सेवा करनी है। ये ईश्वरी कर्म है कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं लेकिन सेवा करनी है। मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक कार चाहिए, एक घर चाहिए, एक पंखा चाहिए, इतने छोटे मोटे बच्चों की फीस भरनी है, बाकी मुझे सेवा करनी है। तो ये भाव किसके अंदर आता है? आदर्श के लिए, कि मुझे इस देश में बड़ा आदर्श स्थापित करने हैं, उसके लिए भी। आजीविका के लिए, खान पान के लिए भी करता है। अब जिसके लिए अन्न ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो वो तो कर्म करेगा ही, वो दान थोड़ा दे देगा। गरीब आदमी के लिए दान थोड़ा था, सेठ आदमी दान देता है ना, गरीब के लिए दान का नहीं। गरीब को तो सेवा की जाती है। वो झोपड़ी वाला तो पहले झोपड़ी बनाएगा, फिर दान दे देगा। थोड़ा बहुत दे सकता हो, 1%, 1 रुपया 100 में से, लेकिन उसको पहले कर्तव्य है उसका पेट भरे, अन्न है, उसके बच्चे पढ़ाई करें, ये पहला कर्म हो जाता है। अहंकार की तृप्ति के लिए ऐसे भी कर्म करते हैं, है ना, जैसे नेता लोग करते हैं अधिकतर, वो आप देखते हो, है ना। ये चीजें। मानव का ज्ञान, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? ये देखो मैंने वर्णन किया है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान होता है हमें। रोना कौन सिखाता है? भगवान। पिछले जन्म का कर्माशय के अनुसार रोना आ रहा है हमें। रोना सिखाया किसी ने? मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं पंडित हूं, मैं जाट हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं राजपूत हूं, बनिया हूं, ये तो बाप ने सिखा दिया। लेकिन ये रोना किसने सिखाया? बताओ। ये स्वाभाविक आ है। दूध पीना किसने सिखा दिया? फल खाना तो माँ ने सिखा दिया। दूध तो दूध पीना किसने? अपने आप बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से दूध लेता है, तो ये किसने सिखाया? पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण वो गुण आ गया है व्यक्ति में। नहीं तो दूध पीना कौन, ना डॉक्टर सिखा सके ना माँ सिखा सके। वो बच्चा आंखें भी खुली नहीं, दूध पी रहा है, अंदर ले रहा है। चलो स्तन को तो आप लगा दोगे, माँ के स्तन को मुंह पे, अंदर कौन सोख रहा है? अब सोचो, अंदर ले रहा है उसको, निप्पल को अंदर को लेता है बच्चा। कैसे? वो पिछले जन्म के कर्माशय की खाने की आदत थी उसको। वो कर्माशय आ रहा है पीछे से, नहीं तो कर नहीं सके। कौन बताओ आप, कौन साइंटिस्ट इसको प्रूव कर दे? कोई नहीं कर सकता। ये जो है, ये तो है सहज ज्ञान आ जाता है भगवान का, है ना। जैसे भैंस का बच्चा हुआ, भैंस के बच्चे को जैसे ही भैंस का बच्चा हुआ पेट से बाहर आया, आप नदी में फेंक दो, वो डूबेगा नहीं, हो तैर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान है पिछले जन्म के अनुसार। और शास्त्र से, वातावरण से, जैसे आप मेरे वातावरण में है, इससे भी आपको ज्ञान आ रहा है। यही तो भर रहा है ना यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए। आप बाद में आप पिक्चर देख लो, अलग विषय है, लेकिन ये जो पीरियड है ये आप यहाँ भर रहे हो, तो ये वातावरण का असर है। आप मेरी संगति कर रही हो तो मेरे जैसे हो जाओगे। रोज रोज मेरे को सुनोगे सुनोगे, एक दिन बाबा बन जाओगे। रोज रोज फिल्म देखोगे तो कपड़े उतार दोगे, वो फटी जींस पे आ जाओगे। तो ये वातावरण का असर है ना। रोज रोज वो सलमान खान को दोगे तो बाल वो जैसे पानी में डूबी हुई वो करता है, वो चूहा चूहा पानी से बाहर निकला तो ऐसे बाल खड़े करते हैं, फिर वो सीखोगे। तो ये संगति का असर है। तो वातावरण का बहुत बड़ा असर हो जाता है हमारे जीवन में। जैसा वातावरण होगा वैसा बन जाओगे। रोज रोज एक फिल्मी गाना सुनोगे तो उसी को सुनने को मन करेगा। रोज रोज चाय पीने का आदत करोगे, सुबह सुबह मुंह से पानी अपने आप आ जाता, चाय पीने का आता नहीं आता। सुबह उठकर आप बताओ, आप 100 साल 50 साल 60 साल पहले जाएंगे तो भारत में तो चाय थी नहीं, तो इसका मतलब मेरे पूर्वज जीवित नहीं रहते थे, ऐसा था क्या? वो तो और ताकतवर थे। तो ये चाय पीने का अभ्यास भी है, तो चाय पीने का अपने आप मुंह में रसोई में जाता है, मुंह से पानी आता है, चाय पीना है। तो ये वासना है, वासना का अभ्यास किया हमने। और वह का अभ्यास करेंगे तो योगी बन जाओगे। रोज करोगे रोज करोगे रोज करोगे, बैठोगे ध्यान करोगे, पद्मासन बैठोगे, 1 दिन किया, 2 3 4 5 साल, 1 साल 2 साल 3 साल,
ध्यान लगेगा, घंटों बैठ जाओगे ऋषि मुनि की तरह, जैसे ऐसे। ये अभ्यासों का परिणाम है, ठीक है, अभ्यास हो रहे हैं, इसलिए अभ्यासों का ही परिणाम है। इसी को गीता में भगवान ने कहा है। तब अभ्यास, अभ्यास अर्जुन और संवाद में ना, अर्जुन और कृष्ण के संवाद में असंशय महाबाहु बलोर्दुर्निग्रहचलम अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते। मन पे काबू पाएगा अभ्यास के द्वारा। जैसे चाय पे तूने काबू नहीं पा पाया, चाय तूने आदी बन गया, चाय पीने का, बीड़ी पीने का आदी बन गया, शराब पीने का आदी बन गया, सुबह देर तक उठने का आदी बन गया, 8-8 9-9 बजे तक मल को जमा करने का अभ्यासी बन गया सुबह। ये अभ्यास का परिणाम है ना। वैसे ही योग का अभ्यास है, अच्छे कर्मों का अभ्यास है। भगवान निर्दोष है, पुनः आ गया मोई, भगवान का कोई दोष नहीं है, सब हम ही कर रहे हैं गेम। हाँ, किसको गाना सुनना है भजन सुन, किसी को फिल्मी गाना सुनना है फिल्मी, तो भगवान को निर्दोष है। फिर वही बात आ गया मैं, तो ये जो कहते ना ये भगवान अच्छा कर देगा, वो सावधान हो जाना, गड़बड़ मामला है। कोई नहीं करेगा, तेरा कर्माशय तेरे को छोड़ेगा नहीं, है ना। कोई कहेगा फिर वो निर्मल बाबा की तरह लाल चटनी ले ले, हरी चटनी ले ले, पीली चटनी ले ले, ये कर दे वो कर दे, इधर 100 रुपए रख दे, यहाँ कर दे वो कर दे, वहां जा बद्रीनाथ, वहां तेरा भला होगा। कोई कह रहा गंगा में डुबकी, मेरा तो मुक्ति होगी, पहले मैं बैठा हूँ यहाँ रोज गंगा में नहाता हूँ, तो पहले नंबर तो मेरा है ना। तो हरिद्वार में तो मैं बैठा हूँ, तुम्हारी मुक्ति को मैं नंबर आने दूंगा पहले, तो मैं बता दूंगा जब मेरा नंबर आएगा फिर आपका नंबर आएगा। तो गंगा को गंदा नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सरल भाषा में। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के निर्माण के लिए मैंने ये चीजें बताई, आगे कोई चीज आगे है। ये टेढ़ा क्यों आ रहा बेटा। मनुष्य के निर्माण में वातावरण का, प्रारब्ध का, प्रशिक्षक का, प्रशिक्षण का बहुत बड़ा अंतर है। ये है प्रशिक्षक, आप जानते हैं ट्रेनर कौन है, कौन सा टीचर मिला, है ना। अब स्कूलों में आप वो बीड़ी फूकने वाले टीचर हो जाते हैं आजकल। अब स्कूलों में तो फिर वो चीजें आज, क्योंकि शिक्षा तंत्र में हमारी अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वो दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसी साल से कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता ही है नया एजुकेशन बोर्ड बन गया है, तो नया एजुकेशन बोर्ड में अब भारत की शिक्षा व्यवस्था का शीर्षासन भी पतंजलि करेगा इसी साल से। ठीक है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो ये मैंने आपको आज विषय बताए हैं अलग अलग, ये पूरे वैदिक मान्यताएं हैं। ये क्या आ रहा है, स्क्रीन टेढ़ी क्यों आ रही है। हो गया खत्म बेटा, आगे बढ़ाइए। तो टेढ़ा आ रहा है, मेरे को टेढ़ा दे। हाँ ये आ गया। ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के शास्त्र प्रमाण, यह मैंने पूरे शास्त्रों के प्रमाण लिखे कि जहां पर देखो कहां कहां पर, यजुर्वेद में वर्णन, महाभारत में वर्णन, व्यास जी करें भैया कर्म फल को कोई नहीं पार पार गएगा, साफ साफ वेद भगवान भी बोले, यजुर्वेद में व्यास जी बोल रहे हैं, महाभारत में क्या बोले व्यास जी, मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा करता है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल को प्रदान के बिना व्यक्ति नाश को प्राप्त नहीं होता। ये महाभारत बोल रही कि कर्म फल तो तेरा मिलेगा ही, तो कुछ भी कर, अच्छा कर वो भी मिलेगा, बुरा कर वो भी मिलेगा, कोई अकाट है। जैसे मैंने कहा पहले ही बोला था आपको, है ना। वैसे ही अन्य प्रमाण देखो, वाल्मीकि अरण्य जो है खंड में ये अलग अलग विचार में, करने वाला अपने पाप कर्मों का फल घोर काल आने पर अवश्य प्राप्त करता है, जैसे मौसम आने पर वृक्ष फूलों को प्राप्त करते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, वाल्मीकि महाराज जी बोल रहे हैं। ये सारे ऋषि मुनियों की वाणी वाल्मीकि रामायण में, चाणक्य नीति में, चाणक्य नीति ने, चाणक्य महर्षि चाणक्य ने तो ये भी बोली है। तो ये सारे कर्मफल व्यवस्था पर यह संसार टिका है, और बाकी जो कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानता है वो मत समझ लो बुद्धू बना रहा है। ठीक है, सावधान, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ईश्वर के कर्म फल व्यवस्था को नहीं मानने का परिणाम क्या होगा, आप कर्म फल को नहीं मानोगे तो क्या होगा, ये लिखा है मैंने, बताओ। भगवान आएगा मेरे को बचाएगा कहोगे तो फिर गजनबी आएगा। ये है कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानने का परिणाम, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो रहा है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये भगवत गीता में कहीं नहीं है, उसको लिख दिया है गीता सार, अपना गीता सार बदल दीजिएगा घर में। तो ये जो हो रहा है अच्छा, वहां पर
श्री कृष्ण को बैठा के अर्जुन पीछे बैठे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सोया आदमी सोया रहे, है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुर्गा खाए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो परंपरा है, ये है कर्मफल व्यवस्था को नहीं मानने का कारण। हमने कर्मफल व्यवस्था को नहीं माना, जो 1400 सालों की गुलामी मिली, हमें प्रसाद मिला, लड्डू मिला पंडित जी का या भगवान जी का। कर्मफल नहीं माना तो मोहम्मद गजनबी ने कहा तेरे भगवानों को मैं ले जाता हूँ, 17 बार अटैक कर दिया। पढ़िए भारत का इतिहास। कर्मफल व्यवस्था को पराक्रम शून्य करने का परिणाम है। कर्मफल व्यवस्था का अतिक्रमण करने का, भगवान मुझे बचाएगा, भगवान मुझे बचाएगा कहोगे तो फिर मां पद्मावती की तरह 16,000 रानियों के साथ अग्निकुंड में दाह करना पड़ेगा, ये बचाएगा भगवान में। फिर औरंगजेब आएगा, धर्म परिवर्तन कराएगा, बलात्कार कराएगा, तो ये परंपराएं आएंगी। इसलिए कर्मफल व्यवस्था कि कर्मों का नाश ना हो, हम भगवान के आश्रय में ना रह के भगवान को माने, लेकिन भगवान ने कर्म करने के लिए हमको स्वतंत्र रखा। ठीक है, हाँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है नहीं है, जो हो रहा है अच्छा भी हो रहा है नहीं भी हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसको अच्छा करना है, और जो अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा करना है। ये सात्विक दृष्टि है, ये वैज्ञानिक दृष्टि है, ये वेदों की दृष्टि है। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान का आशीर्वाद किसके साथ, आप बताओ। ये मैंने प्रश्न लिखा, मेरे दिमाग में आया, भगवान किसके साथ बताओ, आप ही बता दो। देखो मैंने लिखा, योग जप तप भक्ति सेवा ब्रह्मचर्य का पालन जो करता है, जो सेवा करता है, उसके साथ भगवान है ना। और भगवान को कोई घूस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, घूस। लिख लीजिएगा इसको, घूस नहीं चाहिए ईश्वर को कि ले भगवान 100 रुपए ले ले, ये कर दे मेरा, ले 100 रुपए ले ले, मेरे को लड़का दे देना। भगवान कहेगा अच्छा लड़का और लड़की में तू भेद करने लगा रे दुष्ट, ये बोलेगा वे भगवान, है ना। भगवत भक्त तो कहेगा भगवान लड़का भी हो अच्छा है, लड़की है अच्छा है, नहीं भी है अच्छा है, मैं तेरे को भूलूं नहीं, तू मुझे भूल जाना क्यों, क्योंकि लड़का को छोड़ के जाना पड़ेगा, लड़की को छोड़ के जाना पड़ेगा, शरीर को भी नहीं भी हुए तो फिर भी जाना पड़ेगा, लेकिन तेरे को ना भूलो। ये भगवत भक्तों के लक्षण हैं। जो वास्तविक भक्त है वो तो भगवान को मांगेगा, वो नहीं मांगेगा मुझे टोपी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे सरकारी नौकरी वाले से शादी करा दे, हैं। वो कहेगा क्यों, क्योंकि चोरी करना है, फिर तो ईमान, फिर क्या होगा, जीवन को सिक्योर करना चाहता है दूसरे से। तो लड़की क्या कहेगी, जो सात्विक लड़की होगी वो कहेगा प्रभु जो भी लड़का हो, जो भी मुझे देखने आए, तो मेरी अंदर इतनी आंखें भर देना कि वो मेरे काम का है या नहीं करे, मैं उसके क्रीम पाउडर, उसके बाल, उसके पैसे पर नजर ना डालूं, उसके जीवन को परखने वाले मेरी बुद्धि दे देना, ये कहेगी सात्विक लड़की। और जो सात्विक लड़की नहीं होगी वो कहेगी ठीक है, क्रीम पाउडर लगा के आया है, उधार लेके कार लेके आया है, दूसरे की गाड़ी में बैठ के आया है, पीछे कंघी लगा के पूरा मेकअप, वैसे सेम टू लड़कियों में मेकअप वेकअप लगाई है, ये है, बस हो गई रिश्तेदारी। देखा तो उसकी पहले ही शादी थी, फिर ये होगा परिणाम, फिर बुद्धू बन जाएंगे। तो ये ईश्वर भक्त के हैं, वो लड़का ना गोरा मांगेगा ना वो मांगेगा एक चरित्रवान, एक माता भक्त, पिता भक्त, राष्ट्र भक्त, यशस्वी चरित्रवान पति से पति हो, चरित्रवान पत्नी हो, ये अपेक्षाएं करेगा। गुण कर्म स्वभाव देखकर शादी भी करेंगे, ये चीजें मांगेंगे फिर भगवान से। भगवान का दर्शन किसको करेंगे बताओ, किसको होंगे दर्शन। अब मैंने ये भी लिखा, अब आप कहोगे रोज हनुमान जी की फोटो के सामने प्रभु दर्शन दो दर्शन दो, एक दिन 4 बजे फोटो से बाहर हनुमान जी आ गए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या भाग के भग जाओगे भूत है करके। अब सोचो, अब रोज दर्शन दो शिव जी से कहोगे दर्शन दो प्रभु दर्शन दो दर्शन दो, शिव जी ने कहा बेटा हाथ आ गया हूं मैं, ले बता तेरे को दर्शन, हाथ में भस्म लगाई है, ऊपर से नाग, ऊपर डमरू, उतना विशाल का है शरीर, तो क्या होगा, तुम्हारी चटनी बन जाएगी रे। उनका दर्शन हो गएगा, भक्त बोल तुझे क्या चाहिए, तो आप कहोगे कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गए, इधर उधर देखोगे, फिर भागोगे, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या थाली हाली पटक के भागोगे, भूत आएगा, 6 महीने तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आने वाले हैं। समझ में आई ना बात। इसीलिए ये विधान को मानो जो यहाँ बताया है, बुद्धि से काम लो। वो मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, मैं नकल मत करो, टीवी देखकर मत पड़ो चक्कर में,
सही सही भक्ति को चूज करो तो इंद्रियां संयमित होंगी, तो हमारी दृष्टि सात्विक बनेगी, दृष्टि सात्विक बनेगी तो हम सही सही चीजों को समझ के योग्य हो जाएंगे। नहीं तो फिर वो वही जमात लगेगी, पकौड़ी खाओ चटनी लगाओ, वो करेगा, वो जाओ वो ठीक करेगा, वो नहीं करेगा, है ना। तो मैं सुबह सुबह जो सात्विक चीजें हैं, इसलिए योग करो, ये न्यायप्रद है, ये वैदिक परंपराओं के अनुसार है। शरीर का बलिष्ठ होना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किस किताब में लिखा है लेट में उठना बताओ? वेदों में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गीता कह रही है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, महाभारत कह रही है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, रामायण कह रही है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पुराण कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तुलसीदास जी कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैं 8 बजे तक खर्राटे ले रहा हूँ रात को पिक्चर देख के 12 बजे तक, है। फिर 10 बजे सूरज को अर्घ देख रहे हैं, बुद्धू बना रहे हो सूरज को, बुद्धू। भगवान जी सब समझ रहे हैं चालाकियों को ना, कि ये भक्त अपनी वासना की तृप्ति के लिए देर उठता है और मुझे बुद्धू बनाता है। इसलिए सुबह कल 5:30 बजे से पहले आ जाना, मेरे को भी बुद्धू मत बनाना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते, मुझे भी बुद्धू नहीं बनाना है आपको, है ना। कुछ लोग तो देर में आते हैं योग में और प्रश्न पूछने फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं, सीधे प्रश्न पूछने ही आते हैं। अच्छा, मैं 2-4 को नाम लूंगा मैं कल, कौन कौन थे करके। तो सुबह जल्दी आना है, 10 मिनट पहले आना है। जैसे मैंने कहा उज्ज्वला कनेक्शन आ रहा है, सरकार फ्री में बांट रही है, तो सबसे पहले सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाते हो, वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगा रहे हो, सबसे पहले वैक्सीन मेरे को लगाओ, है ना। तो वैसे ही योग में भी लाइन लगाओ, सबसे पहले बाबा जी मुझे सिखाओ, ठीक है ना। ये दृष्टि ठीक है, ये वैदिक दृष्टि। तो अंत में मैंने बोला माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती हमारी माँ है, हम इसकी पुत्र पुत्रियां, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये परंपरा हमारी है, धरती माँ पे हमारा एहसान है, इसलिए सब अपने घरों में एक एक बच्चा साधु बनाओ। जैसे आतंकवादी आतंकवादी बना रहे हैं, पूरी बीएसएफ की सेना कम पड़ गई फिर भी वो पैदा हो जा रहे हैं, वैसे नक्सलवादी नक्सलवादी बना रहे हैं, है ना। अलग अलग पंथ मजहबों के प्रचार के लिए अपने अपने आदमी खड़ा कर रहे हैं, प्रचारकों का दल बना रहे हैं हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। वैसे सभी हिंदू एक एक क्या करेंगे, एक एक बच्चे को साधु बनाएंगे। अब बताओ किसका किसका बच्चा साधु बनेगा, हाथ खड़ा करो। है एक, वाह, कीमती लाल जी करें 2, हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई एक एक बच्चा हमारे लिए तैयार कर दो। हमको चाहिए 1000 साधु तत्काल में, नहीं तो ये 50 साल बाद यहाँ गंध ज्यादा फैल जाएगी। तो मेरे जैसे साधु चाहिए, मेरी तो उम्र हो गई, थोड़ा और युवा चाहिए, छोटे छोटे बच्चे चाहिए, फौज चाहिए, पूरी फौज। वो भांग पीने वाले नहीं चाहिए, वो नहाने नहीं वाले, कभी दांत भी नहीं धोते, वो नहीं, जो वेल एजुकेटेड हो, ज्ञानी हो, योग आयुर्वेद स्वदेशी संस्कृत का जानकार हो, वे इतने लोगों में धर्म ध्वजा को फैला सके पूरे देश में, ऐसे तपस्वी सन्यासी चाहिए हमें, ठीक है ना। भांग पीने वाले नहीं बनाते यहाँ, भांग छुड़ाने वाले। हाँ, ये रीता रानी गौड़ का बच्चा को इधर भेजो, ये कह रही है ये बच्चा आएगा, हैं। तो ऐसे तेजस्वी सन्यासी हो, समाज सेवक हो, तो पूरे देश में वैदिक सनातन संस्कृति का उत्थान होगा। तब वो कहेंगे हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाना है। आर्य बनाना मतलब श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है मतलब सर्वे भवन सुखिनो सर्वे संतु निरामया की कामना को चरितार्थ करना है। तो आज का प्रवचन यहीं पर हो गया। आज मैंने थोड़ा इसको शॉर्टकट, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 1.5 घंटा थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो इसको आपको बात रखने की कोशिश की। तो 1-2 प्रश्न ले लेते हैं, और क्या कहना चाह रहे होंगे बताइए। हाँ, एक बालक तो हाथ जोड़े खड़ा है, हमारा जगदीश प्रसाद जी का कह रहे हैं बच्चा कि इसको साधु बनाएंगे। जरूर साधु बनाना है, अभी से तैयारी करो, रोज योग कराइए, प्राणायाम कराइए, अच्छी अच्छी बातें बच्चों के सम्मुख रखेंगे तो उनके अभ्यास अच्छे बनेंगे। जी बताइए। दोद राम जी, माइक ऑन कर दो। दोद राम जी अपना परिचय देते हुए पूछिए। माइक ऑन कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी तक, मेरे पास माइक ऑन नहीं है। रुकिए रुकिए, आपका माइक ऑन नहीं है। दोदा राम, क्या नाम है इनका, इनका ऑन कर दो। आस्क टू अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए।
गुरुजी प्रणाम। मैं गप्पूलाल भाग कार्यालय प्रमुख। जी जी गुरुजी, मैं जो है सन्यासी बनना चाह रहा हूँ गुरुजी। वाह, ताली बजाओ दो रे सभी लोग, सब लोग देखो। देखो ये मैंने यही खड़ा कर दिया आदमी। पक्का गुरुजी मैं है कच्चा कच्चा? नहीं गुरुजी पक्का, क्योंकि मैं डेली जो है समय से योग सीखता हूँ गुरुजी। तो घर वाले भाग आपको आने देंगे? हाँ घर वाले आने देंगे गुरुजी, हम लोग नहीं 5 भी भाई आने हैं। देंगे तो भाग जाओ, भागने में कोई धर्म विरुद्ध नहीं है भागना। जी जी। हाँ, घर में 5 भाई हैं गुरुजी हम लोग, तो और एक भाई तब तो चला भी दो तीन जाएगा। को और ले आओ जी पांचों जी। से। हाँ, तो आपका अभी बात करा लेते हैं, क्योंकि भर्ती तो खत्म हो गई। अगर आपकी तीव्र इच्छा है, क्योंकि जुलाई तक ही भर्ती थी इस साल की, साल में एक ही बार भर्ती होती है यहाँ पर, जी तो जी। मैं कोशिश करता हूँ। आपकी पढ़ाई क्या है? मेरी इस साल गुरुजी बीए फाइनल है गुरुजी। बहुत बढ़िया हो गया, अभी बीए फाइनल है तो बाकी इधर पढ़ा देंगे। जी सिर्फ जी। कच्चा कच्चा तो नहीं है? नहीं गुरुजी, मैं आपको जो है परसों घर जाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा गुरुजी। वैसे तो हमारा मन बहुत अच्छी तरह बहुत है। भाग के आ जाओ। देखिए, सन्यासी बनने के लिए जितने भी सन्यासी आज तक बने, किसी के माता पिता नहीं कहेंगे तू सन्यासी बन जा, कोई नहीं कहेगा। वो जी तो जी। कहेंगे मुझे तो बहू चाहिए, पोते का मुंह देखना है, बस इतनी ही मनोकामना है। जैसे मेरा जीवन रहा वैसे ही तू बन, मेरे से ज्यादा मत सोच। माता पिता तो यही चाहते हैं कि मैं जी रोते रोते ये बुढ़ा हो गया हूँ, बाल सफेद हो गए, तू भी ऐसे ही हो जा। तो माता पिता तो इससे ज्यादा सोचने वाले हैं नहीं। और शास्त्र भी यही कहता है। क्योंकि देखिए, आप विवेकानंद के माँ ने नहीं कहा, दयानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर राजा, राजगुरु, सुखदेव, पतंजलि, पाणिनि, गौतम का, जितने भी साधु हैं सब घर से भाग के और 500 रुपए चोरी करके आए होंगे, क्योंकि खर्चा चाहिए ना बस का। जी गुरुजी। 500 निकाल लो, वो कोई धर्म विमुख नहीं है, उनके पैसे हम लौटा देंगे। फिर आपको अच्छे कर्म करके 15-20 साल बाद आपके माता पिता भी कहेंगे, हाँ बेटा तूने तो ठीक किया, मैं तो, हमारी जिंदगी तो कुछ नहीं रही, है ना? और गुरुजी एक प्रश्न था गुरुजी। जी एक हमारे छोटे भाई हैं, जो आपने बताया था कि बरसात में भीगने से को जो है फायदा होता है दूसरी बरसात में। जी। तो हमारे जो है छोटे भाई हैं, तो बरसात में भीग जाते हैं, उनका जो है बदन पूरा सूज जाता है। नहीं, वो तो और स्किन रोग डिसऑर्डर होंगे ना, देखना पड़ेगा, रोज रोज भीगने का नहीं है। नहीं, कभी कभी जब बरसात होती है रास्ते में कहीं भीग जाते तो सूज जाता है शरीर पूरा। अब और कोई व्याधि है, उनको कुछ और दिक्कतें हैं क्या, ब्लड में क्या दिक्कतें हैं, वो अलग विषय है। मैं तो जी जी। एलोपेशिया एक रोग होता है, उसके कारण हो गया ये। जी गुरुजी। जी, उसको अलग, उसको योग आयुर्वेद कराए उन्होंने, योग कराए। ठीक है ठीक है, गुरुजी। आपको अगर करना है, हरिद्वार आना है तो 1-2 दिन में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भर्ती बंद हो गई है। फिर मैं आपका पूछ लूंगा आपकी पढ़ाई क्या है। आप यहाँ हरिद्वार फोन कर लीजिएगा, पंकज जी को फोन कर लें आजकल में। ठीक है ठीक है गुरुजी। जी। और ये तो साधु बनने वाले थे, और कौन है साधु बनने वाले? साधु, हाँ, धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी का माइक ऑन करो। जी, आप लोग ग्रामीण आरोग्य केंद्र भी खोलो, एक एक दो दो खोल के और दे दीजिए हमें। कौन कौन ग्रामीण आरोग्य केंद्र चला रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो एक एक केंद्र और खुलवा दीजिए 5, 10, 15 किलोमीटर में, अपने मायके में, अपने ससुराल में। वहां बीड़ी गुटखा पी रहे हैं सारे, दुकानों में मीट मांस वगैरह वगैरह क्या क्या होता है। तो सात्विक कारोबार से जोड़ते हुए जो भी व्यापार करना चाहता है, तो एक एक, पूजा जी एक दुकान खोल के देंगी, और शैलजा जी एक एक दुकान, जो जो हाथ खड़ा कर रहे हैं सब 2-2, 3-3 दुकान खोल दो, है ना? क्योंकि मुझे, हाँ, रीता जी कह रही है मुझे भी करना है। सारे दुकानें ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुला लो। धर्मेंद्र जी माइक ऑन कीजिए। अनम्यूट के लिए संदेश गया है, धर्मेंद्र जी आप ऑन कीजिए। सीमा जी को ऑन कीजिए। जी बहन जी बोलिए। सबका नहीं खुलेगा, जिनका नाम कहा जा रहा है। सीमा जी ऑन करेंगी। ओम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ, अभी आपने कहा ना एक बच्चे को आपके घरों में साधु बनाने के लिए दीजिए, तो ऑलरेडी आचार्य देव प्रयाग से आचार्य कुलम में दिव्य प्रभा को करा दिया है, और आप मिले भी थे उस बच्ची से, जी अभी गए थे हरिद्वार में। हाँ, तो हाँ, उसी को दिया जाएगा हरिद्वार के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
और ये आरोग्य केंद्र स्वामी जी हमारा एरिया इधर तहसील स्तर पर है, तो ये गांव का एरिया लगता नहीं है इधर आसपास, जी और यहाँ आसपास है भी नहीं है कोई आरोग्य केंद्र। तो आप कोई योजना ऐसी बताएं, क्योंकि आप कह रहे थे वो सब गांव के लिए ही खोला जाएगा, तो तो ये आप मैसेज में तहसील कीजिए, उसको अलग से कर लेंगे। ठीक है, तहसील का नहीं है, गांव की योजना है, तो तहसील की योजना हाँ अलग है। जी 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 जी। जी। और कोई प्रश्न? हाँ पूजा जी बोलो, बहन बोलो बोलो, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं कृपया। जी प्रणाम गुरुजी, हाँ सिक्किम से बात कर रही हूँ। थोड़ा ये माइक को अपने इस पे लगाइए, नजदीक, आवाज नहीं आ रही साहब आपकी, माइक को नजदीक कीजिए, लीड को। जी ओम गुरुजी। हाँ माइक को ऑन कीजिए। माइक ऑन है गुरुजी। हाँ आप आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी प्रणाम गुरुजी, मैं हाँ। सिक्किम से बात कर रही हूँ। जी गुरुजी एक सवाल था, बोलो बेटा। ये हम लोग जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं गुरुजी, इसको सबसे पहले किसने किसको बताया था करने के लिए? अनादिकाल से ही कहाँ अभी धरती पे कह रहे हो? जी वो तो अनादिकाल से चलते आया है बेटा। अग्नि, आदित्य, अंगिरा, अभी मैंने बोला ना वायु, 4 ऋषियों के नाम बोलो। तो सृष्टि के पहले तो मंदिर थे ही नहीं। आप देखिए अगला विषय, मंदिर तो अब बने। पिछले 2000 साल पुराना भारत में गिने चुने 4-10 मंदिर हैं। लिख लीजिए इस चीज को, और जो रिसर्च युवा हैं तो खोज के लाइए मेरे पर। भारत में पूजा पाठ तो अब शुरू हुई, पिछले 2000 सालों में 2000 साल का पीछे का अगर आप मंदिरों का इतिहास देखेंगे, मंगोलिया में मिलेगा, वहां मंदिर है शिव जी का। फिर वहां मिलेगा मिस्र में। और अयोध्या मंदिर नहीं है, अयोध्या तो राजा का घर है। मथुरा मंदिर नहीं है, वो तो राजा जी का घर है। तो मंदिर तो अब बने, तो पहले तो हवन का ही, यज्ञ का ही है, पूजा पद्धति हवन है। त्रिकाल यज्ञ होता था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, दिन में 12 बजे और संध्या काल में। 3 यज्ञ की परंपरा है आर्यवर्त भारत में। जी तो वेद में क्या क्या लिखा गया गुरुजी? जैसे सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने बताया था, ये ऐसा कुछ तो होगा गुरुजी? हिरण्य, हाँ हाँ, नहीं वैदिक जो मैंने बोला ना, अमैथुनी सृष्टि है जो मनुष्य होगा। अमैथुनी सृष्टि जब मैंने आप शुरू में अगर ज्वाइन की होगी तो जब सृष्टि की संचालन में ही तो सर कोई यज्ञ कर रहा है। जो धरती पे आया वो भगवान को मनाने के लिए आस्तिक आदमी है, और आस्तिक तो यज्ञ करेगा। पूजा पाठ तो है ही नहीं कुछ ना, न राम है, न कृष्ण है, न शिव है, न कुछ नहीं है, नहीं हनुमान जी है, हनुमान जी तो बाद में। हाँ लेकिन भगवान में, ईश्वर में किसने किसको बताया सबसे पहले, ये मैं पूछ रही थी गुरुजी। ईश्वर निराकार होता बेटा। वो तो मतलब ये वेदों से पहले से ही था। वेदों से पहले सृष्टि नहीं है, फिर वो सृष्टि काल के देखो सृष्टियां अलग अलग हैं। ये खत्म होगा, अभी मैंने बोला ये सृष्टि की उम्र क्या है, 4 अरब 32 करोड़, तो ये नष्ट हो जाएगा, फिर नई सृष्टि बनेगी। अभी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष चल गए, आधी यात्रा अभी होने वाली है। और आधुनिक विज्ञान भी यही बोलता है, साइंटिस्ट यही बोल रहे हैं कि 2 अरब पुरानी ये संसार है। जो कार्बन टेस्ट वगैरह करते हैं ना साइंटिस्ट, वो भी यही कहते हैं जी। अनादिकाल से यज्ञ की ही परंपरा। एक और सवाल था गुरुजी, मेरी बेटी है 10वीं में पढ़ रही है गुरुजी, बेटी मेरी। हाँ तो 10वीं इसके में लिए आप पंकज जी को फोन कीजिए कृपया, हरिद्वार फोन कर लें। बेटी को साधु बनाना है तो हरिद्वार भेज दें तुरंत, कल ही ट्रेन में। और कुछ पढ़ाई वढ़ाई का है तो पंकज जी से व्हाट्सएप पे बात कर ले, ठीक है जी। हाँ आगे एक प्रश्न और ले लेते हैं। सैजल जी बोलो, कौन है सैजल जी, हाथ खड़ा किया। कल सुबह का स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है तो समय पे आइएगा, और कल अंतिम दिन है। जी ओम गुरुजी। हाँ हाँ जी, मैं सूरत से बोल रही हूँ, गुजरात में से। कहाँ से बेटा? सूरत से बोल रही हूँ, गुजरात के। मैं योग शिक्षक हूँ। हाँ हाँ, तो मैं जानना चाहते थे गुरुजी कि आपने कर्मफल व्यवस्था के बारे में बताया कि जो जैसा कर्म करता है उस तरह का उसे जन्म मिलता है। जी। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि
जो ये बड़े महापुरुष होते हैं तो उसका क्या फिर से जन्म होता है? सबका ही होता है ना, वो उसकी मृत्यु हो तो उसके बाद तुरंत उसका जन्म होता है या तुरंत तो कहीं नया उसकी धर्म आत्मा धारण रुक करेगा ना जाती बेटा, है? वो कर्माशय के अनुसार नया धर्म जन्म होगा। और लेकिन वहां देखिए मरते समय एक अभी जैसे गीता में आया ना वर्णन, अंतिम इच्छा क्या रहेगी, जो जैसे संस्कार रहेंगे तो उस हिसाब से उसको नया जीवन मिलता है। यानी कि अंतिम जो हमारी इच्छा होती है, अंतिम अंतिम जो इच्छा कैसी होगी? अंतिम इच्छा वही होगी जो जीवन में तुमने स्टोर किया है, जो इच्छाएं हैं। और जैसे अष्टाचक्रा 9 द्वारा है, 9 द्वारों से प्राण जाते हैं, तो जिसकी जो वासनाएं ज्यादा बची प्रबल रहती है उनसे उनकी स्वाभाविक मृत्यु होती है। आपने देखा होगा किसी के मरने के बाद आंखें खुले रहते हैं, किसी के कान खुले रहते हैं, किसी को पेशाब होती है, किसी को टट्टी हो जाती है मरते समय। तो ये अलग अलग वो उसके कर्मा से जो दिव्यत्व होता है वो ब्रह्म से बोलते हैं, यहाँ से प्राण जाना चाहिए। जो बड़ा तपस्वी योगी तपस्वी ब्रह्मचारी होता है उसके प्राण ब्रह्म से निकलते हैं बेटे। नहीं तो फिर आदमी की आंखें खुली है तो आंखों की वासना सबसे ज्यादा रही उसके अंदर, कान से गए तो सुनने का बहुत ज्यादा, मुंह खुला रहा तो स्वाभाविक मृत्यु के लिए कह रहा हूं मैं, एक्सीडेंटल नहीं बोल रहा हूं, स्वाभाविक मृत्यु जो होती है। एक्सीडेंट से वैसे भी हो सकता है ना, मुंह खुला रहा तो भोजन में बहुत ज्यादा वो था, नमक मिर्च वगैरह खाने का, मरते मरते तक वासना नहीं गई, ज्यादा रही उसके कारण। तो जो दिव्य होती है तो ये मरा तो फिर पैदा हुआ, मरा तो पैदा हुआ, तो जहां वो यात्रा खत्म किया फिर वहीं उसके हिसाब से उसको नया जीवन मिलता है। यानी कि जो महापुरुष होता है वो भी जो महापुरुष तो आदमी है ना, हमसे ज्यादा उठ गए हो। जैसे कोई भी आज हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जी हैं, उनको महापुरुष कहेंगे, तो महापुरुष मतलब वो एक मैं भी हूं, मेरा भी शरीर वैसा ही है, उनका संकल्प अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, कर्म सबका अलग हो गया। आप भी वही हो, कोई अंतर नहीं, बस कर्माशय अलग है। तो कर्माशय आगे जाके उनको भगवान बना देता है। फिर महापुरुष मर जाता है, फिर ओम जय जग, जैसे विवेकानंद जी है, जब वो शरीर था उनका तब उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो जब चले गए तो सबने उनके दीवारों पे फोटो लगा के ओम जय जगदीश करना शुरू कर दिया और नीचे लिख दिया उठो जागो, और नीचे बच्चा 8 बजे तक सोया रहेगा। उठो जागो, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक रुको नहीं बोला, और फिर एकाध तिलक तिलक लगा के, और जब जीवित था उसका कहना नहीं माना। और आज हम भी कह रहे हैं आपको उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अभी कहना नहीं मानोगे, अरे जब पूरा 50-100 साल बाद होगी, अरे बाबा जी का कहना मान लिया होता। ये ऐसा होता है बेटा। जैसे राम थे तो उस समय सब उनका गला दबाने गए ना, कृष्ण थे उनका भी गला दबा रहे थे, ऐसे बाबा जी का भी गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो ये जैसे जिसके संस्कार है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है संसार में, है ना, ऐसा होता है। तो महापुरुष है चाहे कोई भी हो, तो उनसे ऊपर ईश्वर है, तो ईश्वर है तो वो न्याय व्यवस्था के अनुसार जब आएगा, जैसे आप वहां शरीर पूरा हो गया, तो जैसे आप मरते मरते आपने प्राण अनुलोम विलोम प्राण त्याग दिए मान लो, तो आपकी इच्छा प्राणों की थी, तो आपका अगला दिव्य जीवन, आप योग अभ्यासी थे, योग में तन्मय थे, ईश्वर भक्ति थे, तो मर गए, मरना तो है ही, तो वो जो इच्छा है उसके अनुसार आपका जन्म है ना। ये जिसकी जो शौक है उसके हिसाब से शौक भगवान पूरी करेगा, छोड़ेगा नहीं, जो चाहोगे वो देगा। चाय चाहोगे तो चाय देगा, गौमूत्र सुबह आधा लीटर गौमूत्र पीना है तो गौमूत्र दे देगा, तो इच्छाएं तुम्हारी हैं। एलोवेरा आंवला जूस मांगोगे तो एलोवेरा आंवला जूस मिलाओगे, सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय का गिलास और परोठे मांगोगे तो भगवान परोठा भी दे देगा, दोनों चीजें हैं, जिसको जो चाहिए ले लो, वो तो निर्दोष है कर्म की स्वतंत्रता। मैं पूछ रही थी कि सभी का पुनर्जन्म होता ही है, पुनर्जन्म का भी प्रमाण, पुनर्जन्म तो होता ही है ना बेटा, कई ऐसे केस भी आ जाते हैं, याद आ जाता है कुछ पुराना भी। मैंने हरियाणा में एक केस देखा, पुराना भी आ जाता था कभी तो स्मृति में, और पुनर्जन्म का उदाहरण मैंने बताया, जैसे आदमी जन्म लेता है दूध कहां से पीता है बताइए, दूध माँ के स्तन से दूध पीने का उसको ज्ञान कहां से आ रहा है? सब ज्ञान तो चोरी करना तो संसार सिखाया, ये मेरा बाप, ये मेरा बेटा, ये लाल रंग, ये हरा रंग, ये गुरु, ये चेला, ये मेरा खेत, ये मेरा भाई, ये मेरा जाति का, ये मेरा दूसरी जाति का, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये तो संसार सिखाया।
ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, सब तो संसार सिखा रहा है, लेकिन दूध पीना किसने सिखाया? उतने अबोध बालक जिसके आंखें भी नहीं खुली, वो माँ के स्तन से अंदर को चूसने लग जाता है, वह रोने लग जाता है। अभ्यास कहां से आ रहा है बताइए? सब चीज तो संसार सिखाया, रोना तो नहीं सिखाया ना। रोना कौन सिखाया फिर? इसका मतलब पिछला अभ्यास है, बिना अभ्यास से तो कुछ चीज होती नहीं है। ऐसा भी है। समझ में आई बात? ठीक है, जी जी जी, आएगा, धन्यवाद धीरे गुरुजी। धीरे योग करते रहेंगे, अच्छा आएगा। और लास्ट प्रश्न लेते हैं श्रीपाल जी का। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आचार्य एकल आचार्य अंचल बदायूं से। बड़ा गुरुजी, ब्रह्म से जब प्राण निकलते हैं तो उसकी पहचान क्या है? जैसे मुख से निकलते हैं, मुख खुला रह जाता है, आंखें से निकलते हैं, आंखें एक तो खुली रह जाती जीवन हैं। से ही पता चल जाएगा। एक तो ये होता है, अधिकतर जो आचार्य वृंद हैं, सन्यासी वृंद हैं, तपस्वी लोग हैं, उनकी मृत्यु को देखना और एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु को देख लो, एक तो इसी से अंतर आ जाता है जी। जिसने तपस्या की है उसका मतलब, ऐसे साधु मिलेंगे बिल्कुल शरीर भी गल छल जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं खोते। जी जी। मतलब बुढ़ापे में जो जो हमारे उम्र बढ़ेगी, जो साधक होगा ना वो मतलब ताकतवर बनता है जी। और जो संसारी होता है, भोगी होता है, वो डर में जीता है। तो बुजुर्ग भी जो वयोवृद्ध है, वस्त्र का भेद नहीं है, विचारों का भेद है। जो साधना होती है तो वो खुश रहता है, 100 साल तक जीने की इच्छा करता है, मैं 1 साल और जीऊं, मैं 2 साल जी जाऊं, ऐसी इच्छा करेगा। और जो संसार में भोगों में जवानी में लगा रहता है, वो कहता है फिर शरीर दुख देगा तो मार, मुझे मार। क्योंकि वो व्यक्ति साधक जो है आत्मा और शरीर में अंतर कर लेता है, उसकी साधना इतनी मजबूत हो जाती है, जो वो कहता है ये शरीर तो मिथ्या है, मुझे तो जाना है। और वो जो साधक होता है उसको मृत्यु का भी बोध हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये ऑरा कम होता है यहाँ पर, नहीं नाक का ऑरा होता है यहाँ पर जहां से प्राण जाते हैं, तो ये सिस्टम हमारा डाउन होने लग जाता है। और जो ध्यान करता है ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यहाँ पे प्राणों की साधना के लिए कहा, नाक के अग्रभाग में। तो ये ऑरा कम होता है धीरे धीरे, तो उसको पता होता है कि मैं मरने वाला हूँ। जैसे महर्षि देव दयानंद वो खुद बोल गए कि मेरा मुंह इधर कर दो मरने से पहले। महर्षि देव दयानंद आर्य समाज के संस्थापक जो हुए, उन्होंने उनका आप पढ़ेंगे तो उनका शास्त्र, उन्होंने स्वयं अपना मृत्यु, ऐसा पहले तो ऐसे ही होता है ऋषि तो, लेकिन वो घबराते नहीं है, वो खुश होते हैं मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। समझिए इस चीज को, वो खुश हो रहा है और लोग संचार कर रहा है, मेरा ताऊ जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, मेरा ये जा रहा है, वो जा रहा है, वो सबको धैर्य कर रहा है, कोई नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा हूं। ये किसके गुण है? ये ईश्वर भक्त के हैं। निडरता, प्रतिकूलताओं में हिम्मत नहीं हारना, ये गुण किसको होता है? नहीं तो आदमी धैर्य खो जाता है, किसी ने धोखा दे दिया तो फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, नदी से कूद जाता है, संसार में ही जीता है ना। इसलिए जो ईश्वर भक्त है तो प्राणों में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई शरीर में सिकन और अचानक चले जाता है, कोई दुख नहीं करता, परेशानी, प्राण मतलब आत्मा स्वयं अपने प्राण त्याग लेता है। ये क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर में भेद कर रहा है। और क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर वैसा किया, योग किया, तपस्या किया, ध्यान किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सेवा की, तो वो उसके अंदर आत्मा शुद्ध होगी, पूरा अंदर से गंदगी डिलीट हो रही है उसकी, कोई अंदर गंदगी नहीं रहेगी तो आदमी शुद्ध हो जाएगा, फिर अंदर बाहर एक हो जाएगा, फिर फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पार्टी में भी जाओगे कहोगे मैं ही गोरा हूँ, सबसे अच्छा मैं, है ना। नहीं तो यहाँ पर वो लगाओगे लाल लाल, क्या लगाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको पंकज, लिपस्टिक लगाओगे और वहां शादी में जाके उसको खा देते हो भी, ऐसे दबा के खा जाते हो जहर को। फिर ये प्रेरणा आएगी फिल्मी दुनिया से, लगाते हो ना आप लोग, वो जहर को मत लगाना, ऐसे लगाते हैं कि गर्मी होती है, शादी में जाते हैं पनीर के साथ खा जाते हो उसको, और नाक से उसकी दुर्गंध पेट में जाके कैंसर करती है। क्यों लगाया हो? दूसरे को दिखाने के लिए। श्रृंगार रस पति के लिए होता है, संसार के लिए नहीं होता है। श्रृंगार रस है लेकिन पति के लिए, उसका भी रोल है लेकिन पति के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करा, ऐसा करा कर दो और ऐसे करा, यहाँ लगाया, फिर वहां थोड़ा डिस्को डांस किया और फिर उसको ऐसे खा के वो जहर को, जय सिया राम। समझ में आया? ये संसार है। और जो कॉन्फिडेंस में होगा वो कहेगा सबसे सुंदर मैं हूं,
ऐसे कहेगा। वो कहेगा नहीं नहीं तू सुंदर है, अरे मैं सुंदर हूं तू, वो कहेगा नहीं तेरे को ये करना, तुझे मेरी तरह होना चाहिए, वो ऐसा बोलेगा। फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, वो कहता है मैं अपने में रहूंगा भैया, मुझे नहीं चाहिए दुनिया जाए, सरल भाषा में भाड़ में बोल देते हैं, ये छोटा शब्द हो जाता है, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं, बस मैं विश्व सुंदरी हूं, जो है मैं खुश हूं, मुझे दूसरे की तारीफ नहीं चाहिए। और वास्तविकता भी वही है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, योग करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस में रहेगा, जवानी में गाल पिचके नहीं मिलेंगे, नहीं तो जवानी में बुढ़े की तरह हो जाएंगे, सारे स्थिति खराब हो जाएगी। ये चीज है, ये अंदर से ताकत आएगी तो कॉन्फिडेंस में रहता है आदमी, नहीं तो फिर लिपा पोती वो क्या कहते हैं गीदड़ के रूप में, फिर अंदर देखो वो नहीं शेर के रूप में गीदड़ घूमेगा भी ना आदमी। इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहे, ये फिल्मी दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। फेयर एंड लवली से आज तक कोई गोरा हुआ नहीं, जिसने लगाया उसकी माँ गोरी थी, उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, तुमको बुद्धू बना रहे हैं। भैंस को लगा के देख लेना, नहीं तो हरियाणा में जाके अगर गोरी हो जाए जिस दिन भैंस तो मुझे बता देना। हाँ, एलोवेरा से आपकी कायाकल्प हो सकता है, पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाओगे या स्वयं उगा के तो फोड़े फुंसियां प्राकृतिक तरीके से चेहरे में वो तेज रहेगा। और ब्रह्मचर्य का खान पान ठीक करना है। तो कल सुबह फिर मिलते हैं सब लोग। इसमें ग्रामीण आरोग्य केंद्र कौन कौन खोल के देंगे? दो दो एक एक, सच सच बताना। एक मनमोहर जी करें, लाल मिश्र जी, जो हैं तो यहाँ हरिद्वार आप दो दो खोल के देंगी। हाँ, तो 1 महीने का समय है, ज्यादा नहीं। रेखा देवी जी कह रहे एक। देखो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलोगे तुमको मदद मिलेगी, जिनकी दुकान है माल ऑर्डर करोगे कम ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि दोनों साथ मंगा लेना। ये स्थितियां हैं और इसलिए एक एक दो दो तीन तीन। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया, पता है किसी को? नहीं है, मैंने पिछले महीने भी बोला था। नया एजुकेशन बोर्ड बना दिया पतंजलि के लिए केंद्र सरकार ने, इसकी भी सूचना आपको दे देता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड एजुकेशन सिस्टम में नया क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका है। तो नया एजुकेशन बोर्ड पतंजलि संचालित करने जा रहा है पूज्य स्वामी जी महाराज जी के नेतृत्व में। LKG से 12 स्टैंडर्ड तक सिलेबस डिजाइन लगभग हो चुका है। इसी साल से 5वीं तक एफिलिएशन देने वाले हैं। तो CBSE से आर पार की लड़ाई होने वाली है, इसलिए हमको पैसा दो। पूरे देश भर में गुरुकुल बनाने हैं और भारतीय एजुकेशन सिस्टम का शीर्षासन करना है। और कोई कर नहीं पाएगा, ना मोदी कर पाएंगे, ना योगी कर पाएंगे, केवल पतंजलि कर सकती है। और उसके लिए हम सब कमर कस लिए हैं। तो आप 10-10 दुकान खोल के दे दो, मुझे टारगेट दिया गया है, क्योंकि हमें हर जिले में गुरुकुल बनाने हैं और एफिलिएशन देंगे। पूरा आपके एरिया में भी जो अच्छे विद्यालय हैं प्राइवेट चल रहे हैं, उनको प्रेरणा दीजिए कि पतंजलि का नया एजुकेशन बोर्ड बनना है CBSE के समकक्ष, इससे एफिलिएशन लो। और जिनको ऐसे स्कूल मिले जो भारतीय मानसा के हैं, भारतीय विचारधारा के हैं, इनको बता देना पंकज जी को। इसी साल से 5वीं तक मान्यता देने वाले हैं हम, 5वीं तक उसके नॉर्म्स वेबसाइट बनने वाली है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को भारतीयकरण कर दिया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड में, है ना। तो उसके लिए पूरा जैसे अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, शेक्सपियर नहीं पढ़ाएंगे, उसमें चाणक्य के चैप्टर आएंगे, है ना। ऐसे इस व्यवस्था कर दिया है एजुकेशन की। पूरा शीर्षासन स्वामी जी खुद लिख रहे हैं अपने, पूरा LKG से 12वीं तक पूरा हमारे स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी महाराज शिक्षा व्यवस्था लिखने पे लगे हैं। आप सोच रहे होंगे बाबा जी इधर ध्यान पे बैठे, ध्यान पे नहीं बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए किताबें लिख रहे हैं। पूरे देश भर के वैदिक विद्वान यहाँ इकट्ठा हुए हैं हरिद्वार में। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमने, हर साल 35 करोड़ बच्चे पास आउट होते हैं 12वीं में। तो पूरे सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट विद्यालयों से सारे बच्चों को छीनकर भारतीय मानसा से, भारतीय विचारधारा से बच्चे तैयार करने हम जा रहे हैं। इसके लिए आपकी नजर में जितने भी विद्यालय हैं, तो प्राइवेट विद्यालय, उनको प्रेरणा दीजिए और उनसे बोलिए नया एजुकेशन बोर्ड है और इससे आप एफिलिएशन लो, ठीक है। तो अब आपसे मैं विदा लेता हूं। तो आप 5-5, 2-2 कल सुबह समय पे आइएगा, लास्ट दिन है, लास्ट दिन का अलग मौजा है। आदरणीय पंकज जी आपके बीच रहेंगे कल सुबह। तो फिर सुबह मिलते हैं। सबका दिन शुभ हो, सबको मेरा प्रणाम। हाँ जी।